करेंगे चाक्षुष मनु के अंदर, चाक्षुष मनवंतर में। अभी कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। अभी क्या होता है मनवंतर, है ना? सेकंड दिन पहले से सेकंड डे बताया था मैंने, वो जो आपने सुना होगा मुझे समर्पित कर दिया होगा, इसलिए वो पता नहीं लगा। इसीलिए भागवत के 10 विषय की जब तो चर्चा होती है तो उस दिन सबसे पहले यही बताया था। एनीवे, हर कल्प में मनु चेंज होता है ऐसा नहीं है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। 14 मनु के बाद एक कल्प होता है, अर्थात ब्रह्मा के 12 घंटे बीतते हैं ब्रह्मा जी के। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं समझाने लगूँगा आधा घंटा निकल जाएगा। तो एनीवे, आप समझो किसी भी समय में, तो इस मनवंतर में जो है भगवान ने जब कथा सुनाने के क्रम में तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि चाक्षुष मनवंतर में भी कोई बड़ी घटना हुई है? कह रही हाँ, बहुत बड़ी बड़ी लीला हुई है भगवान की। कहे कोई एक लीला बताइए महाराज। कह रहे समुद्र मंथन की लीला हुई है उसमें प्रमुख रूप से। तो आपने सुना है समुद्र मंथन की लीला? भगवान जो हैं वो देवताओं ने और उसमें दानवों के बीच में युद्ध चला, और युद्ध में जो है वो देवता हार गए। तो देवताओं ने भगवान को अप्रोच किया, हे प्रभु कृपा करिए, हम तो युद्ध हार गए, अब हम दर दर भटक रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम हर बार हार जाते हो फिर मेरे पास आ जाते हो ना, जाओ इस बार उनसे समझौता कर लो। भगवान की अपनी मर्जी है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। कभी कहते हैं जाओ उससे सहयोग ले लो, कभी कहते हैं ठीक है मैं सहायता कर दूंगा, कभी कहते हैं मैं अवतार ले लूँगा, कभी कहते हैं जाओ आप ऐसे कर लो, ऐसे इससे हो जाएगा काम। तो इस बार क्या बोला भगवान ने? जाओ समझौता करो। किससे? असुरों से। कह रहे हैं असुरों से समझौता कर लो, उनसे मित्रता कर लो अभी। तो उससे होगा क्या? जब तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करना, और जब समुद्र मंथन करोगे तो भगवान ने सारी बात समझा दी उनको। समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकलेगी और सबसे अंत में अमृत निकलेगा, और अमृत निकलने के बाद जो है वो अमृत तुम लोग पी लेना, है ना, तो तुम अमर हो जाओगे। और किसी भी तरह से उसके बाद तुम फिर उनसे कभी वो नहीं होगा, तुम्हारे को जो है समस्या नहीं रहेगी, तुम लोग मरोगे नहीं, कम से कम हारोगे तो सही युद्ध, लेकिन आपको कोई मार नहीं पाएगा देवता, है ना, घायल नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा। कहा ठीक है, तो मित्रता कर ली उन्होंने। उस समय असुरों के राजा कौन थे? बलि महाराज। बलि महाराज के पास गए इंद्रदेव कि कोई बात नहीं, हम तो एक ही पिता के संतान हैं, हम लोग क्यों लड़ते हैं बेकार में। और सच में ये कजन्स हैं ये, है ना, असुर और सुर दोनों कजन्स हैं, कश्यप के ही बेटे हैं, है ना। कश्यप के बेटे असुर हैं और कश्यप के बेटे ही सुर हैं। देवता भी कश्यप के बेटे हैं और असुर भी कश्यप के बेटे हैं। और सिर्फ देवता और वो नहीं है, असुर नहीं है, और भी लोग हैं जो इसमें हैं। कश्यप ऋषि की जो हैं वो 16 पत्नियां थी। कितनी? 16। और सबसे पत्नियों से उन्होंने अलग अलग संतान प्राप्त किए। अदिति से देवता उत्पन्न किए उन्होंने, दिति से दैत्य उत्पन्न किया उन्होंने, विनिता से पक्षी को उत्पन्न किया उन्होंने, और कद्रु से सांपों को उत्पन्न किया, नागों को उत्पन्न किया, धनु से दानवों को उत्पन्न किया। तो कश्यप जी ने जो हैं वो असुर सृष्टि भी करी और देव सृष्टि भी करी, दोनों सृष्टि करी उन्होंने। तो उनकी अलग अलग पत्नियां थी, जैसे कद्रु नागों की माँ थी, कश्यप की पत्नी थी। विनिता पक्षियों की पत्नी, पक्षियों की माँ थी। गरुड़ की माँ वही थी विनिता, जो कि कश्यप के ही पत्नी थी। इस तरह से जो है अलग अलग लोगों, अलग अलग पत्नियों से कश्यप ऋषि ने अलग अलग संतान प्राप्त किए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो कजन्स ही हैं यार, बात करते हैं, चलो ख़त्म करो। तो देव और जो है वो दोनों ने मित्रता कर ली।
भगवान ने बोला था कि मित्रता करने के बाद उनके पास एक प्रपोजल रखना कि क्यों ना हम दोनों मिल करके जो है क्षीर सागर का मंथन करें, और क्षीर सागर के मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत हम लोग पी लेंगे सब लोग मिल के। कहा ठीक है। बली महाराज को एक प्रपोजल दिया। बली महाराज ने कहा बढ़िया, बढ़िया है ना, बराबर बराबर बांटेंगे सब कुछ। बात हो गई कि भाई अमृत बराबर बराबर बटेगा, है ना। तो कहा कि उसका कौन बनेगा, चर्निंग रॉड क्या बनेगा। तो कहा मंदराचल पर्वत को लेके आएंगे। मंदराचल पर्वत एक्चुअल में सोने का पहाड़ है। किसका है, सोने का। अब हमें वहाँ छोड़ दें तो मंदराचल पर्वत में, तो उन्होंने जो है सोने मंदराचल पर्वत को उठा के वहाँ से लाने लगे, है ना। तो देवता और दानव दोनों बहुत बुरी तरह से गिर गए। इतने भारी था वो मंदराचल पर्वत की, टिके नहीं, आधे से ज़्यादा लोग तो घायल हो गए। अब भगवान फिर गए, इन सबको जीवित किया। काफ़ी लोग तो घायल हो गए थे, कुछ शरीर छोड़ दिया था, सबको जीवित किया। मंदराचल पर्वत को उठाया भगवान ने, समझ सारे देवताओं को लिया, सारे असुरों को लिया, गरुड़ पर बिठाया, सबको लेके आ गए। अब क्षीर सागर में आ गए, तो क्षीर सागर में डाला तो मंदराचल अंदर चला गया। और टिकेगा, पीछे से कुछ टिकना भी तो चाहिए ना। तो भगवान ने क्या किया, कछुए का अवतार लिया, कच्छप अवतार, ठीक है। तो कितने बड़ा कच्छप था मालूम है आपको, 9 लाख मील का। कितना बड़ा, 9 लाख मील। अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा कछुआ था। उसी के ऊपर मंदार पर्वत को रखा गया। भगवान ने कहा मेरे पीठ पर इसको रख दो। अब भगवान को ऐसा लगता है जैसे खुजली हो रही है, सहला रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था भगवान को। जब मंदिर वो रॉड का चर्निंग कर रहे थे उसको, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। कहा तो फिर इसका चर्निंग रॉड कौन बनेगा, रस्सी भी तो चाहिए। तो भगवान ने कहा जाओ बासुकी को बोलो। तो कह रहे प्रभु बासुकी क्यों करेगा, इतनी बड़ी सेवा, है ना। कहा उसको बोला तुम्हें भी अमृत देंगे। तो बासुकी को भी अमृत कहा, अमृत में मिलेगा। कहा ठीक है। बासुकी भी आए। अब इतने बड़े मंदराचल को, कितना बड़ा बासुकी, कितने बड़े होंगे आप सोचो, पूरा लपेटा कई बार। और भगवान ने किया क्या, से उसके भगवान इनके साथ थे, देवताओं के साथ। उन्होंने बोला देवताओं को कि जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे करना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने क्या किया, बासुकी के मुंह की तरफ से पकड़ा। तो देवता भी खड़े हो गए। तो असुर कह रहे हैं क्या क्या हम छोटे हैं क्या, हम तुमसे छोटे हैं, निम्न में हम पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे, तुम पकड़ो पूंछ की तरफ से, है ना। भगवान यही चाहते थे कि देवता पूंछ की तरफ से पकड़ें, क्योंकि वो जो अग्नि निकलना था उसके मुंह से, उसमें सब काले हो जाते और हालत ख़राब हो जाती है उनकी। आप समझ गए। तो और उसमें से अग्नि निकलना था, धुआं निकलना था उसके मुंह से। तो बासुकी को जो है उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग पकड़ लो मुंह की तरफ से, हम पूंछ की तरफ से पकड़ लेंगे। तो बड़े हैप्पीली जो है देवता और भगवान पूंछ की तरफ आ गए, है ना। और फुफकार मारे, बार बार वो करते थे, उसके अंदर से विष निकलता था। तब सब असुर जो बहुत परेशान हुए। लेकिन अब करें कि आप तो फंस चुके हैं, पहले बोल चुके हैं हम मुंह की तरफ से पकड़ेंगे, तो पकड़ो मुंह की तरफ से। एनीवे उस तरह से जो है उन्होंने चर्निंग किया इसको, बार बार उसमें इसको क्या बोलते हैं, मंदराचल का मंथन किया उन्होंने। तो मंथन करने के बाद जब सबसे पहले क्या निकला, विष निकला उसमें से, कालकूट नाम का विष निकला। कौन सा विष, कालकूट नाम का विष निकला। तो कालकूट नाम का जब विष निकला तो इतना विष था कि हाहाकार हो गया। इतने सारे जो हैं सब हाहाकार हो गया कि विष जाएगा कहाँ, तो खराब हो जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि क्या करें अब। तो भगवान ने कहा शिव जी से प्रार्थना करो आप लोग जा करके। तो सब लोग कहाँ चले गए, शिव जी के पास। और शिव जी से बड़ी प्रार्थना करने लगे कि कृपा करिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो शिव जी उस समय कहाँ बैठे थे, माता पार्वती के साथ।
अब शिव जी कुछ कह भी नहीं पा रहे, है ना, क्योंकि माता पार्वती का परमिशन चाहिए। साथ बैठी है कि विष क्यों पियोगे, है ना। तो फिर वो जब देवताओं ने बहुत प्रार्थना करी तो शिव जी कह रहे हैं कि देखो देवता लोग बहुत मुसीबत में हैं, पूरा संसार मुसीबत में है, तो हे भवानी अगर आप चाहो तो मैं विष पी लूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने जो है फिर वो विष पी लिया। विष पीते हुए जो नीचे जो विष नीचे गिर गया वो सारे बिच्छुओं ने, दूसरे जानवरों ने, मतलब दूसरे लोगों ने पी लिया, तो वो इतने विषैले हो गए। ये सारा विष अगर आप जो गिर गया शिव जी को पीते हुए, थोड़ा बहुत जो गिरा वही संसार में जो विषैले जानवर हैं उन्होंने पिया। इतना ही विष, बाकी सब विष क्यों शिव जी ने पी लिया। फिर शिव जी जो हैं वो उनको लगा कि मेरे हृदय में तो भगवान हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको कंठ में ही रोक लिया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो इसके बाद जो है वो दोबारा से फिर शुरू हुआ चर्निंग। तो चर्निंग दोबारा से शुरू हुआ तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हैं उसमें से सुरभि गाय निकली। क्या निकला? सुरभि गाय। ये कामधेनु है। ये कामधेनु गाय का नाम सुना आपने? कामधेनु गाय का क्या मतलब होता है? क्या करती हैं गाय? जो भी। कहाँ पे है माता जी? सुरभि जो गाय है उसके अगर आप उसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, तो सुरभि जो है कुछ भी कर सकती है। तो सुरभि को जो है ऋषियों ने कहा कि हमें दे दो सुरभि गाय। तो इंद्र और बलि महाराज ने कहा ले लो। हम ऋषि, पहला दान ऋषि को, हाँ पहली चीज़ निकल रही है, ऋषि ले लो। हाँ। उसके बाद जो है घोड़ा निकला, बहुत सुंदर वाइट कलर का उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा था वो। भगवान ने पहले ही सिखा दिया था, जो कुछ मांगे बलि उसको दे देना, बीच में कोई पंगा मत करना, इंद्र को बोला। तो उच्चैश्रवा जब घोड़ा निकला तो बलि महाराज ने कहा कि मैं लूँगा ये घोड़ा। तो इंद्र ने कहा हाँ आप लीजिए। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, इतना सुंदर चमचमाता हुआ ऐरावत वाइट कलर का, और उसके साथ 8 भाई उसके और निकले। ऐरावत, पुंडरीक, बामर, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक, ये 8 और उसके भाई निकले। तो इंद्र महाराज ने कहा कि बलि महाराज आपने एक बार ले लिया, ये मैं ले लूँ ऐरावत? हाँ ले लो ऐरावत आप ले लो चलो। उसके साथ 8 हथनियाँ भी निकली, तो वो भी उनके साथ चली गई। अब इसमें से निकला कौस्तुभ और पद्मराग नाम के 2 मणि निकली। तो ये कौस्तुभ जो है भगवान विष्णु ने जो है इच्छा जताई, तो सबने कहा हाँ आपने तो सारी मेहनत तो आपकी है, आप ले लीजिए ना। पद्मराग और कौस्तुभ किसने ले लिया? भगवान विष्णु ने ले लिया कि लाओ। तो कौस्तुभ मणि और पद्मराग भगवान ने ले लिया। अब क्या निकला? कल्प वृक्ष, पारिजात। तो पारिजात जब निकला तो उस समय स्वर्ग पर बलि महाराज का अधिकार था। तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने कहा, बलि ने महाराज ने कहा कि कल्प वृक्ष मैं स्वर्ग में लगाऊंगा, मैं ले लेता हूँ। तो इंद्र ने कहा ठीक है रख लीजिए, क्योंकि इंद्र को मालूम था स्वर्ग से हम जीतेंगे तो अच्छा है कि स्वर्ग में लगा रहेगा। तो वो चला गया स्वर्ग के लिए। फिर अप्सराएं निकली, 60,000 अप्सराएं निकली। कितनी? 60,000 अप्सराएं निकली, और सारी अप्सराएं एक से एक सुंदर स्त्रियां थी, बहुत सुंदर स्त्रियां ना, चमकते हुए। तो अब सब ने कहा कि देखो इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, इसको ना स्वर्ग की संपत्ति घोषित कर दो अप्सराओं को, कि जो स्वर्ग में जाएगा वो उनका इन अप्सराओं पर अधिकार होगा। आप भी जाओगे, आपका भी अधिकार होगा। अभी भी है ये, हाँ इस फैसिलिटी, ऐसा नहीं कि फैसिलिटी बंद हो चुकी है। जो भी स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग की अप्सराओं पर उनका अधिकार होता है। स्वर्ग की अप्सराएं एक्चुअली में मतलब वो जैसे हम वो
नृत्य करना, रिझाना, दूसरे के साथ जाना, आप समझ गए, हर तरह की चीज़ें करती हैं। तो बहुत सुंदर स्त्रियां होती हैं, पर उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जो भी स्वर्ग में जाता है वो हर व्यक्ति को के साथ जाने को तैयार रहती हैं, और यही उनके वरदान है स्वर्ग के लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, आप समझ लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको स्वर्ग की संपत्ति घोषित कर दो। तो दोनों मान गए, बलि महाराज भी मान गए, इंद्र भी मान गए। ठीक है जी। अब लक्ष्मी जी निकली, रमा, है ना। तो बहुत सुंदर स्त्री, हाथ में कमल लिए हुए इस तरह से निकली, जैसी इतनी सुंदर थी कि इंद्र ने कहा मैं लूँगा, बलि ने कहा मैं लूँगा, दूसरे ने कहा मैं लूँगा, हर व्यक्ति कह रहा मैं लूँगा मैं लूँगा। तो भगवान ने कहा भाई सुन, इतने लड़ने की ज़रूरत क्या है, इसी से पूछ लो ये किसके साथ जाएगी। हाँ, और जिसके साथ जाएगी उसको उसी का हो जाएगा। बड़ी महाराज ने कहा यही ठीक है, सब लाइन लगा के बैठो। हाँ, सब बैठ गए भाई, जिसको वरण कर लेगी उसका। तो सब एक इतनी सुंदर थी, पहले तो उनका अभिषेक हुआ, समुद्र ने उनको कपड़े दिए, किसी ने गहना दिया, किसी ने कुछ दिया, उनको बहुत सारी चीज़ें मिली उनको। अब लक्ष्मी जी के हाथ में डाली वरमाला कि भाई आपको जिसको मर्जी चुन लो। तो सबके पास जाती थी, कहती इसमें ये दोष है, ठीक आदमी नहीं है। किसी को कहती थी ये धर्म तो बहुत है इसमें, है ना, जैसे लेकिन क्या है, ज्ञानी तो है लेकिन इसका इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है। किसी को बोला ये वीर तो है, बड़े कामुक है। किसी को बोला, जैसे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ नुक्स निकालती थी, जिसके पास गई उसके बाद कुछ नुक्स निकाल दिया। हाँ, सब बैठे थे वहाँ पर, शिव जी, ब्रह्मा जी, पता नहीं कौन कौन। हाँ, हर व्यक्ति को लगता था मेरे ही गले में आएगी। हाँ, तो कोई कह रहा है, उन्होंने कहा कि कोई तपस्या करता है, बहुत ऋषि लोग भी बैठे थे कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है, पर क्रोध पर नियंत्रण नहीं है ना। किसी को बोलती थी कि इसके जो है दीर्घायु तो है पर आचरण अच्छा नहीं है, कि इसका दीर्घायु भी है, आचरण अच्छा नहीं है, बट ये जो है इसका इस तरह से जो है इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। किसी को धर्म का पूरा ज्ञान है पर जीवों पर कृपालु नहीं है। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती थी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर भगवान विष्णु के पास गई, कह रहा इसके अंदर सब कुछ ठीक है पर एक ही कमी है इसके अंदर। भगवान विष्णु ने भी निकाल दिया, इसके अंदर एक कमी है, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है एक बार भी, कब तक देखा ही नहीं है इसने एक बार। पर कोई बात नहीं, ये सब बाकी सब में तो बहुत अच्छा है, इसको डाल दिया। अब तो वो जो रमा है वो भगवान विष्णु के साथ चली गई। अब देव जो असुर लोग थे बहुत मायूस हुए, यार इतनी सुंदर स्त्री थी और अपना काम खराब हो गया, चली गई दूसरे के साथ, हम तो ठगे रह गए। उसके बाद एक और स्त्री निकली जिसका नाम था बारूणी, बहुत सुंदर स्त्री, मदिरा साथ में लेकर, है ना, बहुत सुंदर मदिरा लेकर आई और बहुत सुंदर स्त्री थी। तो बलि महाराज ने कहा मैं लूँगा मैं, तो इंद्र ने कहा आप लीजिए ना। भगवान ने बोला था जब भी वो क्वेश्चन करे और जब भी लेने का प्रयास करे मना मत करना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, आपका हो गया। इस तरह से जो है चीज़ें निकली। सबसे बाद में कौन निकलता है, एक बहुत सुंदर आदमी निकला, चमचमाता हुआ, पीले कपड़े पहना हुआ, है ना, सिर के ऊपर एक कलश लेके आया और क्या था उसमें, अमृत। जैसे ही वो बाहर आए, देवताओं ने, असुरों ने क्या किया, वो धन्वंतरी से छीन लिया और भाग गए। धन्वंतरी से ही छीन लिया, जो कलश लेके आया अमृत उसको लेके, क्योंकि देवताओं का क्या प्लान था कि हम पी लेंगे, इनको छोड़ ठग देंगे। असुरों ने का भी यही प्लान था, जैसे ही निकलेगा हम लेके ही भाग जाएंगे, देवताओं को नहीं पिलाएंगे। समझ गए, सबने अपने मन में अंदर अंदर प्लान बना रखा था। अब जैसे वो लेके चले गए तो अब देवताओं ने सोचा अब क्या होगा, तो भगवान के पास गए। देवताओं के साथ एक अच्छी बात क्या थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो भगवान के अप्रोच करते थे। ये हर जीव के और हर भक्त के साथ होना चाहिए, हर जीव के साथ होना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो भगवान को अप्रोच करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो तो ले गया छीन के, कह रहे चिंता मत करो यार,
छीन के ले गया ना, मैं हूँ। आप लोग आराम से रहो और अभी मैं करता हूँ इंतजाम। तो जिस तरह वो छीन के लेके जा रहे थे, सब कह रहे थे कि हम पूर्वम, कि पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा, है ना। बृहस्पति, नमूची, बलि, सब बड़े बड़े असुर श्रेष्ठ कह रहे थे अरे पहले मुझे पीने दे, कोई कहता मुझे पीने दे पहले, और एक दूसरे से छीना झपटी हो रही थी। तो उधर देखा है, थोड़ी देर पर जहाँ ये लोग लड़ रहे थे, भाग रहे थे, बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर, ऐसी सुंदर स्त्री, ये हाथ में पॉट लेके देखते ही रह गए, अरे इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं कभी। और उस स्त्री ने क्या किया, अपने कपड़े गिरा दिए नीचे ऊपर से, और आगे बढ़ी, और भूल गए कि हम किस लिए लड़ रहे थे। भूल गए कि हम किस लिए रहे थे। तो भगवान जो हैं, भगवान ने अवतार ले लिया था मोहिनी का, और इतने सुंदर बन गए भगवान, इतने सुंदर बन गए कि वो पूरे बड़ी चकित हो गए। और वहाँ जाके पूछने, अरे सुंदरी तुम कौन हो, हमने तो कभी देखा नहीं, ऐसी सुंदरी तो हमने कभी नहीं देखी, न स्वर्ग में, न हमारे लोकों में, न मनुष्य लोक में, न गंधर्वों में, कहीं इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। तुम कहाँ से आई हो? कह रहे मैं कहाँ से आई, मैं तो बेसिया हूँ। भगवान ने क्या बोला, मैं तो बेसिया हूँ, मैं यूँ घूमती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हो, ऐसे इतनी सुंदर हो आप ऐसे हो ही नहीं सकते। कह रहा मैं वो सच कह रही हूँ, मैं बेसिया हूँ, मेरे पर विश्वास मत करना कभी। कह रहा नहीं नहीं। तो कह रहे कि तुम लोग क्या कर रहे हो? कह रहा हमें ना अमृत मिला था, हमने देवताओं से छीन के ले आए, तो अब हम ये अमृत जो है आपस में हम लोग लड़ रहे हैं कि कौन पहले पिएगा। हम सोचते हैं कि आप बांट दो इस अमृत को। कह रहे मैं कहाँ बांटूंगी, मैं तो वैसे ही खराब स्त्री हूँ, और फिर मैं किसी को ज़्यादा दे दूँगी, किसी को कम दे दूँगी, तो आप परेशान होगे। कह रहा नहीं नहीं, आप बांट दो बस। कह रहा देख लो, स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? मोहिनी कह रही है, देखो भाई स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और स्त्री में भी मैं बेसिया, मेरे पर तो बिल्कुल विश्वास मत करो। कह रहा नहीं नहीं नहीं, आप बेसिया हो ही नहीं सकते, आप जो करोगे हम वो कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि अच्छा, तो मैं जैसे बांटूंगा वैसे ले लोगे? कह रहे हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे। कह रहे अच्छा ठीक है फिर, तो ये मत कहना कि मैंने किसी के साथ पक्षपात किया है। कह रहा कि नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आप जैसे बांटो वैसे बांट दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहा अच्छा ठीक है। कहा ठीक है, तुम सब नहा के आओ। असुरों को बोला चलो नहा के आओ, देवताओं को बोला भाई इनको भी बांटना चाहिए ना। हाँ ठीक कह रहे हो आप, बेचारे उन्होंने भी मेहनत करी है। कह रहा मैं किसी को कम भी दे सकती हूँ, किसी को ज़्यादा दे सकती हूँ, बाद में मत बोलना। कह रहे जी नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, आपको कौन बोलेगा, आप बांट जैसे मर्जी बांटो। इतने आसक्त हो गए उसको देख करके। कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप जैसे मर्जी बांटो। कह रहे अच्छा ठीक है फिर, चलो स्नान करके आओ। आ गए सब जी, लाइन में बैठो। लाइन में बैठ गए, इधर भी उधर भी। और भगवान ने क्या किया कि खूब मुस्कुरा रहे थे और उनकी तरफ देख रहे थे। कह रहे हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ना पहले इनको दे देती हूँ, तुम्हें बाद में दे दूँगी ज़्यादा ज़्यादा, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, आपके पर मैंने पूरा विश्वास है ना। एकदम लट्टू हो गए बिल्कुल। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, उसकी तरफ देख रहे थे और बांट इधर रहे थे। आप समझ गए? वो उधर अमृत मट रहा है और उधर की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। वो तो मुस्कुरा के तो उन्होंने जो है उसमें क्या आप देखो, सोच, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो बेसिया हूँ, तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? विद्वान पुरुष को कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप समझ लो क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष को कभी स्त्री पर, नदीनाम सहस्रपाणीनाम नखीनाम श्रृंगनी तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री सुराज कुलेषु च। कह रहे 6 लोगों पर कभी विश्वास मत करना।
सुनाऊं? नदी नाम, नदियों पर कभी विश्वास मत करें, इसमें कम पानी है, पार हो जाएंगे। कुछ क्यों, नदी का कोई भरोसा नहीं होता है, कहाँ गहरा होगा, कहाँ होगा, तो कभी। और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभूति है, सच बता रहा हूँ आपको। हम वृंदावन में एक बार स्नान कर रहे थे, रुक्मिणी कृष्ण जी हम लोग थे, सब लोग स्नान कर रहे थे, और जो केसी घाट है जहाँ पर, वहीं पर स्नान कर रहे थे। तो करीब आप समझ लो, हम मोस्टली ब्रह्मचारी आश्रम के थे सब, 2-4 डिवोटी और भी थे। उसमें एक नारद बच्चन, आप पता नहीं जानते हो कि नहीं, वो थे, वो सबसे लंबे थे, मतलब अब मेरे से 1 हाथ बड़ा होगा, आप समझ लो, इतना बड़ा था वो, लंबा। तो मैं आगे की तरफ थोड़ा मतलब तैर रहा था, तो प्रभु जी ने मुझे बुलाया कि इधर आओ, उधर क्यों ना आ रहे हो? मैंने कहा प्रभु जी इसको कोई खतरा नहीं है। कह रहे खतरा नहीं है, कुछ पता थोड़ी होता है नदी का। मैंने कहा बात तो ठीक है, पर मैं तो तैरना भी आता है मुझे। कह रहे अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि प्रभु जी यहाँ कोई ज़बरदस्ती भी डूबना चाहे तो डूबेगा नहीं। मैंने बोला कि कोई ज़बरदस्ती डूबना भी चाहे तो डूबेगा नहीं, कि जमुना में पानी नहीं है। ये मैंने बोला था, 2 मिनट के अंदर नारद बच्चन डूब गया, मेरे से 1 हाथ लंबा वाला व्यक्ति। वहीं पर जहाँ हम नहा रहे थे, वहीं पर कहीं पर गड्ढा था, मतलब नदी के अंदर एक गड्ढा था। उस अब वो ऐसे होने लग गया, आप समझ रहे हो? अब मेरी इतनी ताकत, मैं कैसे खींचूँ? मेरे से वो कम से कम 20 किलो वजन ज़्यादा, 25 किलो उसका ज़्यादा, मैं कैसे खींचूँगा उसको? मैं कैसे तब तक एक वो वृंदावन का एक वो था गोताखोर, वो बेचारा वहीं पास में था, वो आया, सब ने चीख पड़े, उसने फिर पकड़ा, है ना। तो फिर कई लोगों ने बास बाहर निकाला। प्रभु जी ने कहा ये देख भैया, तुम अभी कह रहे थे कि जानबूझ के भी कोई डूबना चाहे तो नहीं डूबता। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नदियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी नाम सहस्र पानी नाम, जिसके बहुत सारे हाथ होना, उस जानवर पर, उस व्यक्ति पर भी कभी हाथ नहीं करना चाहिए। नखी नाम, जिसके बड़े बड़े नाखून है ना, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना, या जो बहुत बड़े बड़े नाखून रखता हो। हैं कई जानवर भी रखते हैं। नदी नाम सहस्र पानी नाम नखी नाम श्रृंगनी, तथा जिसके बड़े बड़े सींग हैं, ऐसा कोई जानवर है तो उसका भी बड़े सावधान रहना चाहिए। विश्वासोन, और 2 लोगों पर, और स्त्री पर और राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन पर कभी विश्वास नहीं करना। कह रहे हैं 6 लोगों पर कभी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पर भी मैं वैश्या, भैया मत विश्वास करना। कह रहे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, जैसे मर्जी करो। कह रहे हैं कि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो स्वैरिणी हूँ, स्वच्छंदनी हूँ, है ना। जो ऐसी स्वच्छंदनी हूँ जो नित्य साथी ढूंढती है, ऐसी स्त्री हूँ जो मैं रोज़ साथी ढूंढती है ना। और अपना एग्जाम्पल किससे दे रहे हैं मालूम है आपको? बंदर से, कुत्ते से और सियार से। कौन दे रहा है एग्जाम्पल? भगवान मोहिनी रूप में दे रहे हैं। हे असुरों, जैसे बंदर को रोज एक स्त्री, अलग स्त्री चाहिए होती है, कुत्ते को रोज एक अलग यौन संबंध के लिए अलग स्त्री चाहिए होती है, सियार को अलग चाहिए, तो मेरे को भी अलग व्यक्ति चाहिए होता है रोज। तुम मेरे पर विश्वास कर रहे हो कि मैं अमृत बांटूंगी ठीक से? ना ना, मैं नहीं बांट रही। अरे नहीं, आपने ही बांटना है ना, जैसे मर्जी बांट। अब भगवान ने कहा वो पूरी तरह से उसमें आ गए, कन्विंस हो गए कि ये जो स्त्री है वो ठीक बांटेगी। और फिर भगवान ने जो है सबको बिठा करके, देवताओं को, एक असुर इसमें था चालाक, वो किसने क्या किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। उसने सोचा कुछ गड़बड़ लग रहा है, पहले अमृत तो पी लो, बाद में देखा जाएगा। और जैसे ही भगवान डाल लेते सूर्य और चंद्रमा, उसके हाथ में भी जब डल गया तो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ चीख पड़े, प्रभु वो असुर है। जैसे ये बोला कि भगवान ने एकदम सुदर्शन निकाल लिया, मोहिनी रूप में ही, स्त्री रूप में एकदम सुदर्शन निकाल के उसके गर्दन काट दी। और जब तक गर्दन काटा भगवान ने, तब तक वो अमृत नीचे चला गया था। तो वो 2 बन गया, राहु और केतु, एक धड़ है और एक सिर है, तो दोनों का दोनों जीवित रह गया। अब इसी कल्प तक जीवित रहेगा वो, क्योंकि अमृत का मतलब है कि एक कल्प मिनिमम, एक कल्प मिनिमम जो है अमृत जो है आपको 1 कल्प तक तो जीवित रखेगा ही रखेगा। उसके बाद जो है वो बढ़ गया। तो अब उनको लगा करे तो ठग लिया, तो विष्णु था विष्णु था विष्णु था। जैसे सुदर्शन निकाल लिया, पता लग गया, है ना, ठग लिया। उन्होंने, देवताओं ने फिर से आक्रमण कर दिया स्वर्ग के ऊपर।
अब जैसे स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया कि फिर देवता अब इतनी जल्दी युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे ना, और असुरों के पास बहुत बड़े बड़े बलवान लोग थे ना। तो उन्होंने जो है, जैसे नमूची थे, बृहस्पर्वा थे, बहुत बड़े बड़े ये लोग थे मतलब इसमें, तो मार दिया, मतलब उनको हरा दिया। फिर दोबारा से देवताओं को फिर से हरा दिया तो स्वर्ग पर उनका अधिकार चल ही रहा था। तो इस तरह से अब जो हैं वो जब स्वर्ग से अलग हो गए और दर दर भटकने लगे, कहाँ जाएं, क्या करें, तो फिर माता अदिति ने जो है वो अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पुत्र को दोबारा से वो राज्य मिल जाए। तो उन्होंने जो है कहा कि ठीक है, तुम एक व्रत करो। उनको क्या व्रत करने के लिए दिया? पयोव्रत व्रत। उसका व्रत का क्या नाम है? पयोव्रत। कहा तुम 12 दिन का ये व्रत है, केवल दूध पी के रहना पड़ेगा तुम्हें, दूध पी के रहना है 12 दिन तक। और पूरा वो बना दिया कि आपको 12 दिन में कैसे कैसे करना है। दीति को भी उन्होंने एक व्रत बताई थी, वो क्या था? पुंसवन। और इनको बताई कौन सी? पयोव्रत। वो कितने टाइम का था? 1 साल का। और ये कितने का है? 12 दिन का, है ना। उनको जब उसने बोला कि मैं इंद्र को मारना चाहती हूँ, तो कश्यप ऋषि तो बिल्कुल एकदम भुचक्के रह गए, मेरे ही पुत्र को मारने के लिए मेरे से ही वरदान मांग रही है। तो उन्होंने 1 साल का वो कर दिया कि ठीक है 1 साल तक तुम करो, तो इंद्र ऐसा पुत्र होगा तुम्हारा जो इंद्र को मार सकेगा। और नहीं कर पाओगी, एक दिन भी कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर इन्होंने जो है इनको 12 दिन का दे दिया, उनको 1 साल का, इनको 12 दिन का दे दिया। तो 12 दिन में व्रत करने के लिए बोला। तो माता अदिति ने 12 दिन का व्रत किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो भगवान प्रकट हो गए। अब ऐसा कोई व्रत हमें भी मिल जाए, नहीं, सिर्फ 12 दिन में भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हो? कहा कि हम मेरे बच्चे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, हे प्रभु कृपा करके मेरे बच्चों को स्वर्ग का राज दिला दीजिए। तो भगवान ने कहा कि इस समय असुरों को हराना नामुमकिन है, असुरों को हराना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित हैं, उनको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला हुआ है, और शुक्राचार्य जो हैं लगातार उनके लिए कुछ यज्ञ करते जा रहे हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी उनको हरा नहीं सकता, भगवान कह रहे हैं। उनको मैं भी अभी एक काम कर सकते हैं, किसी तरह से ब्राह्मण को रुष्ट कर दो, इनको खिलाफ, तरीका मात्र यही है, इन्हीं ब्राह्मणों को इनके खिलाफ कर दो, तभी ये काम हो सकता है। होंगे, क्योंकि ब्राह्मण से जब तक व्यक्ति सुरक्षित है तब तक आप उसको मार नहीं सकते। तो ब्राह्मण को कैसे करें? तो कहा ठीक है मैं वो काम कर दूंगा और आपके पुत्र को राज्य मिल जाएगा। और भगवान ने फिर वामन के रूप में अवतार लिया उन्हीं के घर में फिर। और भगवान जो हैं वामन के रूप में, इनको अलग अलग देवताओं ने और अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ऋषियों ने, सब ने अलग अलग एक तोहफा दिया भगवान। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, अलग अलग जो हैं ऑर्नामेंट्स दिए। इस तरह से जो भगवान हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए ना। और फिर कहाँ पहुँचे? बलि महाराज के यज्ञ करने, यज्ञ मंडप में। बलि महाराज का जहाँ यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ मंडप में पहुँच गए। और बहुत सुंदर थे। 2 अलग अलग वो आता है, कई जगह लिखा होगा कि भगवान के 1.5 फुट के थे, कहीं है कि 2.5 फुट के थे, किसी किसी वर्जन में लिखा हुआ है। पर जो भी है, 2.5 फुट का व्यक्ति हो या 1.5 फुट का हो, तो इतने सुंदर थे, इतने प्रतिभावान थे कि इनको देख करके बलि तो एकदम चकाचौंध हो गए, वाह क्या ब्राह्मण है। यज्ञ कुंड में, जो यज्ञ मंडप में उन्होंने जो है चरण रखा, तो उन्होंने जो है वो उनका बहुत स्वागत किया, आइए आइए प्रभु, ब्राह्मण देवता आइए। स्वागत किया, बिठाया उनको, बहुत सत्कार किया। कहा बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तो कह रहे हैं कि बस कुछ नहीं, मैं तो आया था थोड़े से आपसे, आप बहुत बड़े दानी हैं,
मैं सोचा मैं भी कुछ मांग लूँ आपसे। कह रहे कि हाँ हाँ जरूर मांगिए, क्या चाहिए आपको? द्वीप दे दूँ, कुछ देश दे दूँ, सोने का खान दूँ, है ना, क्या दे दूँ आपको? कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये ब्राह्मण को इतना लालची होना ठीक नहीं। भगवान ने क्या बोला? ब्राह्मण को इतना लालची होना ठीक नहीं है, और सच में नहीं है। ब्राह्मण को जो भी मिल जाए उसको उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। आप जो भी करते हो मान लीजिए, उसके बदले में आपको जो मिल जाता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाएगा, उस ब्राह्मण की स्पिरिचुअल जो एडवांसमेंट है वो रुक जाती है। जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो रुक जाएगी उसकी। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ, भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ आप जो हैं विरोचन के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। ये जानते हुए कि इंद्र उनसे उनका जीवन मांग रहा है, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। इनके पिता ने अपना जीवन दे दिया था इंद्र को, जानते थे कि ये इंद्र है, लेकिन ब्राह्मण का रूप बना के आए थे। तो ब्राह्मण मांगने आया है तो इसलिए दे दिया अपने आप को। तो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कंजूस नहीं है महाराज बलि, ना संकीर्ण मन वाला है। आपने तो कभी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ जाने ही नहीं दिया, है ना। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं बहुत, हैं। आपके और आप लोगों के जो रक्षक भी हैं वो भृगुवंशी हैं, और आप कभी दान देने का वचन देके कभी वो मुकरेंगे नहीं, मैं जानता हूँ ये बात। पहले भूमिका पूरी बना दी पूरी, है ना। और तो कह रहे हैं कि इसीलिए हे महाराज बलि कि आपके कुल में तो कभी कोई क्षुद्र व्यक्ति उत्पन्न ही नहीं हुआ। आपके दादा बलि महाराज, सॉरी प्रहलाद महाराज, आपके परदादा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष क्या व्यक्ति थे जिनके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। क्या ग्लोरियस फैमिली है, नहीं? एक खानदान के लिए भगवान 3 बार अवतरित होते हैं। कितना बड़ा खानदान है बताइए। ऐसे बैर हो तो ऐसा हो, तभी नारद जी कह रहे हैं तस्माद वैरानुबंधेन, कि इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से वैरता में, शत्रुता में भगवान की जितनी भक्ति होती है, उतनी भक्ति में भी भगवान के साथ तल्लीनता नहीं होती है। तस्माद वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचिन्ने क्षते पृथक। इसीलिए हे महाराज युधिष्ठिर, शत्रुता में व्यक्ति भगवान के जितना नज़दीक आता है, भक्ति में से भी भगवान के इतना नज़दीक नहीं आ पाता। कौन कह रहा है ये बात? नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर को। तस्मात् वैरानुबंधेन, कि जो एनिमिटी है या उसमें कह रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस से भी व्यक्ति भगवान से इतना कनेक्टेड नहीं होता जितना वो शत्रुता से हो जाता है, कि दिन रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचता है, 24 घंटे उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को इसमें उन्होंने जो है, तो आपके पिता इसमें क्या बोलते हैं, परदादा क्या हिरण्याक्ष क्या हिरण्यकशिपु थे। आप लोग तो ऐसे खानदान के हैं महाराज, मुझे मालूम है कि आप कभी वचन दे के मुकरेंगे नहीं। अब थोड़ा बलि महाराज ने कहा आप बताइए तो सही क्या चाहिए आपको। तो कह रहे हैं कि मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। कितना चाहिए? 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज जोर से हंसे, करके हंसे। अरे क्या, अरे मैं तो समझता था कि आप बुद्धिमान हो। अहो ब्रह्मण्य दायाद वाचस्ते वृद्धि सम्मता त्वं बालो बलि सम्मित स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। बलि महाराज ने कहा हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारा उपदेश और तुम्हारी वाणी तो वयोवृद्ध व्यक्तियों की तरह है, पर तुम तो बहुत बालक हो, बहुत अभी तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता कि किस व्यक्ति से क्या मांगना चाहिए। क्या करें बलि महाराज, तुम्हें मांगना भी नहीं आता कि किस व्यक्ति से क्या मांगना चाहिए। आपको अपने हित का भी ज्ञान नहीं है। आप बलि के सामने बैठे हो, बलि के सामने,
तीनों लोगों का स्वामी बैठा है आपके सामने, मांगो क्या मांगते हो। और आप 3 पग जमीन चाहिए, वो भी आपके इतने छोटे नन्हे नन्हे पैर से। आपके पैर तो इतने छोटे हैं, नन्हे नन्हे, उससे आप कितना जमीन ले पाएंगे, है ना। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूं, ब्रह्मांड के किसी भी भाग का एक भाग दे सकता हूं ना। तुमने अपने मधुर वचनों से मुझे संतुष्ट किया है ब्राह्मण, आपने अपने मधुर वचनों से मुझे संतुष्ट किया है। केवल 3 पग भूमि, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, है ना, यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्यम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरितम नृपः, कि हे राजन बलि, जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं हैं उसको तीनों लोकों का राज्य भी प्रसन्न नहीं कर सकती। आप समझ गए, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उसको तीनों लोकों का राज्य भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने तो बस जितना मांगे बस आप उतना दीजिए, है ना। हाय महाराज, हमने सुना है यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट ना हूं तब तो यह निश्चित है कि आप मुझे द्वीप भी देंगे तो मैं उससे भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। कि इसीलिए हे महाराज कि आप मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। और अब ब्राह्मण की क्वालिटी बता रहे हैं भगवान। यदृक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्टो स्त्रिभिर्लोकैः अजितात्मना प्रसादितैः। मनुष्य को चाहिए, है ना, ये मनुष्य मन मात्र के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जो प्रारब्ध से मिलता है उससे संतुष्ट रहे। आप समझ गए प्रारब्ध से मिलने का क्या मतलब। आप एक निश्चित अवधि तक काम करिए, उस अवधि के बाद जो भी फल आपको प्राप्त होता है, जितनी लक्ष्मी प्राप्त होती है उससे संतुष्ट रहिए ना, क्योंकि असंतोष से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। आप समझ गए, कह रहे हैं कि तीनों लोगों को पाकर भी जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए आप मुझे केवल 3 पग जमीन दीजिए। और फिर क्या कह रहे हैं, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा राजा नश्येत सौलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है उसका नाश हो जाएगा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है और हमेशा यही सोचता है कि कहाँ से ज़्यादा इकट्ठा करूँ, कहाँ से ज़्यादा लाऊं, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका नाश हो जाएगा। कोई स्वेच्छा से उसको कुछ भी देता है तो ठीक है, बट उसको मांग करके नहीं लेना चाहिए। आइडियली यही है ना। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा राजा नश्येत। राजा अगर संतुष्ट हो गया तो उसका नाश हो जाएगा। नहीं होगा, टैक्स नहीं चाहिए, अब बहुत टैक्स हो गया, बंद करा दो। कल को मोदी जी कह रहे हैं टैक्स बंद कर दो भाई, तो नाश होगा कि नहीं होगा। तो कहना संतुष्ट राजा का नाश हो जाएगा, असंतुष्ट ब्राह्मण का नाश हो जाएगा। सलज्जा गणिका नष्टा। जो वेश्या अगर शर्म करेगी तो उसका नाश हो जाएगा। निर्लज्जा कुलांगना, और कुल की बहू अगर निर्लज्ज हो जाए तो उसका भी नाश हो जाएगा। आप समझ गए, कुल की अगर बहू अगर निर्लज्ज हो जाए तो उसका भी नाश हो जाएगा। इसीलिए आप जो हैं बलि महाराज के ने जब ये बात सुनी भगवान की तो बलि महाराज हंस पड़े और बोले अच्छा ठीक है, आप जितना चाहते हैं उतना ही लीजिए। तब तक कौन आ गया, शुक्राचार्य आ गए। विष्णवे क्षमां प्रदान स्यात् कुष्णना असुरेश्वरम जानम किश्चित कृष्णम विष्णु शिष्यम प्राह विदाम्बरा। रे मूर्ख बलि, तुम जानते हो ये कौन है। महाराज बलि क्या आप जानते हैं कौन है। कह रहे कौन है, कह रहे विष्णु है, देवताओं का काम बनाने आ गए। आपसे मांग करके सब इंद्र को दे देंगे ये।
कह रहे गुरुदेव लेकिन मैंने तो अब बोल दिया, वचन दे दिया। तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये, और आगे भी कह रहे हैं, ऐसम वैरोचे न साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधका। ये कश्यप और अदिति का पुत्र है। कौन है? कश्यप और अदिति का पुत्र है। ये देवताओं का काम बनाने के लिए इन्होंने वामन रूप धारण किया है। विष्णु है, विष्णु, इसलिए सावधान हो जाओ। तुमने तो इन्हें वचन दे करके जो है फंस गए हो, कह रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये अपने वचन छोड़ दो, वापस कर दो। बोलो हम नहीं देते। जो तुम्हें देखने में ब्रह्मचारी लग रहा है, बड़ा सुंदर, बस तो ये भगवान विष्णु हैं और ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा। तो अब जो है अब बड़ी समस्या हो गई। बलि महाराज कह रहे हैं कि महाराज मैं तो अब इनको हाँ कर चुका हूँ। कह रहे हाँ करने से क्या होता है? आप कह रहे हैं न तद्दानम प्रशंसन्ति ये न वृत्तिर विपद्यते दानम यज्ञस्तपा कर्मा लोके वृत्तिमतो सती। विद्वान उस दान की सराहना नहीं करते जिससे आदमी स्वयं खतरे में पड़ जाए। ऐसा दान क्या देना कि तुम ही खतरे में पड़ जाओ? नहीं, कह रहा ऐसा दान तुम दोगे जिससे तुम ही खतरे में पड़ जाओ, तुम रहोगे ही नहीं, सब कुछ दे देंगे और तुम्हें यहां से भगा देंगे। ऐसा दान किस लिए देना? दान इसमें दो कि तुम भी बचे रहो और अगला संतुष्ट भी हो जाए। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन्वंतिम यहाँ मूत्र च विद्यते। कि धर्म एक्चुअल में व्यक्ति को अपने धन को 5 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। कितने भागों में? 5 भागों में। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए और कुटुंबों का भरण पोषण करने के लिए। मतलब 20-20-20-20-20। धर्म के लिए कितना? 20%। पहले कल मैं आपको 10% बता रहा था, अब जान निकल जाएगी 10% में। वो प्रभु जी यहाँ तो शास्त्र में लिखा है 20% है ना। और रूप गोस्वामी तो उससे आगे बढ़ गए हैं, 50% दे भाई। 50% हार्ट अटैक आ जाएगा व्यक्ति। पर ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने 50% दिया है और अभी भी कुछ लोग हैं जो दे रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे इसमें। भगवान की सेवा के लिए कोई कुछ भी दे सकता है। और एक डिवोटी मुझे कह रहे थे कि मैं 50% देता था लेकिन कई बार चेक काट के ना जेब में रख लेता था। कहते थे कि यार क्योंकि मेरा तनख्वाह ज़्यादा थी, कहने कि उस समय भी जब मेरी तनख्वाह थी अच्छी खासी थी, नौकरी करते थे। कह रहे जब मैं सोचता था कि ये, कह रहे थे जेब में कई दिन तक ना चेक पड़ा रहता था, जो दूँ कि ना दूँ ना। तो कह रहे कि देने का मन नहीं होता था। 50% पर रोज़ रोज़ कह रहे हैं कि सुनता था कि 50% देना चाहिए। तो फिर जाके बड़ी मुश्किल से देता था। फिर मैंने कहा देते तो थे बड़ी मुश्किल से सही, 50% देना कोई साधारण बात है? यहाँ तो 10% में जीवन खत्म होने को होता है। 50%। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुटुंबियों के लिए और सब के लिए ना 20-20% जो हैं वो आप इस तरह से दे दो। तो ये कौन बोल रहा है? शुक्राचार्य कह रहे हैं कि शास्त्र कहता है कि धन को ना तुम्हारा धन पर अधिकार ही नहीं है। 20% तो तुम्हारे कुटुंबजनों का अधिकार है, 20% धर्म के लिए, उस धर्म में से दे दो दान। 20% तो है धर्म के लिए ना, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का जो 20% भाग हो दे दो इस ब्राह्मण को, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। बाकी सब तो अलग अलग लोगों के लिए है ना, तो वो कैसे दोगे तुम? अब दोनों में जो है वो बहुत बात चल रही है इस तरह से कि क्या करें। फिर वो कह रहे हैं कि महाराज मैं झूठ कैसे बोल दूं? मैंने तो बोला है इनको कि जो मांगोगे दूंगा और 3 पग ज़मीन दे दूंगा, मैं इसका वचन दे चुका हूँ। कह रहा है भाई जब जान खतरे में हो तो झूठ को झूठ नहीं माना जाता। कह रहा 6 जगह पर झूठ बोलना चाहिए। बताऊं
अच्छा रहेगा नहीं? वैसे तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन अब शास्त्रों से ही प्रमाणित हो जाएगा। 6 जगह पर झूठ बोलना है। स्त्री सुनम्र विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम सा जुगुप्सितम। किसी स्त्री को अपने बस में करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। पहले ही लाइन लिख रहे हैं, पहले लाइन का पहला शब्द है। आप लोगों को लगेगा कि स्त्री के बारे में बहुत कुछ है ना। स्त्रीसु नम्र विवाहेसु, है ना। किसी लड़की के विवाह उत्सव में अगर झूठ बोलना पड़ेगा, लड़की बहुत सुंदर है भाई, बहुत बढ़िया, तो बोल देना चाहिए, जब चाहे वो कैसी भी हो, है ना। फिर क्या, अपनी जीविका कमाने के लिए। भाई तूने MBA किया है? किया जी, किया है। जीविका कमाने के लिए, आप समझ गए। 3 हास परिहास में, मजाक में। और प्रभु आजकल तो बहुत अब इस तरह से तो हम करते भी हैं, तो हास परिहास में। फिर कह रहे हैं कि प्राणों पर जब संकट उपस्थित हो जाए, आपके प्राण जब संकट में आ जाएं तो झूठ बोलना ठीक है। और गाय और ब्राह्मण अगर खतरे में पड़ जाए, कहीं दिखे कि गाय खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, तो झूठ बोलना चाहिए। इसीलिए महाराज बलि, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राण तुम्हारा संकट में है, अब तुम उस कैटेगरी में आ गए हैं, तुम्हारा प्राण संकट में है, ये सामने विष्णु हैं और तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। इसलिए झूठ बोल दो, बोलो मैंने नहीं बोला। अब बलि महाराज कह रहे हैं कि अब उनको बड़ा आश्चर्य कि गुरु क्या सिखा रहा है भाई ना। तो कैसे, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेधिनाम अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधित करहिचित। हे गुरुदेव, जैसा कि आप कह चुके हैं, धर्म किसी आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश और जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, गृहस्थ का बाधक नहीं होता। वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ सही धर्म ये है, लेकिन मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, कह रहे हैं, विरोचन का पुत्र हूँ मैं, है ना। तो मैं किसी लालच से अपने वचन से कैसे फिर सकता हूँ। और अगर ये विष्णु हैं सच में, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो वो विष्णु जो सबको देते हैं, सब उन्हीं से मांगते हैं। आज मुझसे मांगने आ रहे हैं तो मैं ना दूं? क्या सिखा रहे हो आप? वो विष्णु जो सबको देते हैं और वो विष्णु मुझसे मांगने आए हैं, तो उनको ना दूं? अगर सच में भी विष्णु हैं, हे मेरे गुरुदेव, तब भी मैं दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि विष्णु को दान मैं दे रहा हूं। यह सच में सौभाग्य की बात है कि आप जो संसार को देने वाला व्यक्ति है, आप उसको दान दे रहे हो। उससे भी बड़ी बात आप क्या करें, आप जरा ध्यान से सुनिए। ना हम विभेमि निर्यानम धन्या सुख अर्णवात ना स्थानच्य वनान मृत्योर यथा विप्र प्रलम्भनात्। मैं नरक से बिल्कुल नहीं डरता। आप यही कह रहे हैं ना कि मैं राजच्युत हो जाऊंगा, मुझे नरक में भेज देंगे, भेज दें, मुझे नरक से डर नहीं लगता। मैं दरिद्र होने से, गरीब होने से भी नहीं डरता। हमारे ज़्यादातर प्रभु लोग, जो भक्त लोग, इसी से डरते हैं, गरीब हो जाएंगे। तो गरीब हो जाएगा तो क्या हो गया? धर्म का पालन करते हुए अगर गरीब भी हो भी गए तो क्या हो गया? भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। आवाज किस चीज की? नहीं, वो नहीं, उधर से आवाज। फिर कह रहे हैं कि मैं पदच्युत होने से भी नहीं डरता, साक्षात मृत्यु से भी नहीं डरता हूं, लेकिन मैं केवल एक ही चीज से डरता हूं, हे मोरे गुरुदेव, किसी से? ब्राह्मण को ठगने से। मैं ब्राह्मण को नहीं ठग सकता। ब्राह्मण को कैसे ठगूं? ब्राह्मण को ठगना तो बहुत बड़ी बात है। मैं ब्राह्मण को कैसे ठगूंगा? तो आप मुझे ऐसा मत सिखाइए कि मैं ब्राह्मण को ठग लूं, है ना। कम हो गई आवाज, पीछे सुनाई नहीं दे रहा। मैं ब्राह्मण को ठग नहीं सकता। इसीलिए
और फिर क्या बोल रहे हैं बलि महाराज ठीक है। कि दधीची ने क्या किया था, अपनी हड्डी दे दी बिना कारण के। महाराज शिवी क्या किया, महाराज शिवी ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े काट करके बाज और कबूतर के लिए दे दिए। और आप मुझे क्या कह रहे हो, ना दूं? मेरे लिए तो दधीची और शिवी आदर्श हैं, मेरे पिता विरोचन मेरे आदर्श हैं। मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा, मैं जरूर दान दूंगा इनको। तो अब जो है वो शुक्राचार्य को लगा कि भाई ये तो मान ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया कि ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो जा, तू श्रीहीन हो जा। तो श्रीहीन तो पहले वैसे ही होना था, क्योंकि भगवान आगे थे मांगने के लिए, है ना। शुक्राचार्य ने वही वाला श्राप भी दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। और इस तरह जो है उन्होंने संकल्प किया। और फिर महाराज वो वामन देव कह रहे हैं, अगर आपका मन बदल गया हो महाराज बलि, तो मैं वापस चला जाता हूँ। कह रहे नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मेरा कोई मन नहीं बदल, नहीं, जैसे आपके गुरु कह रहे हैं, अगर आपका मन बदल गया हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, कोई समस्या नहीं। एक ब्राह्मण आपके यहाँ से निराश भी चला गया तो क्या हुआ? कह रहे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैंने बोला है तो मैं दूंगा। अहंकार तो होता ही था उस समय, इतने बड़े ऐश्वर्य का अहंकार क्यों ना हो व्यक्ति को। उन्होंने जो है फिर कहा कि ठीक है, तो संकल्प करते हैं। करे नहीं नहीं, पहले आप बैठिए मेरे सिंहासन पर बिठा। जब समझ गए भगवान ही आप मामला गड़बड़ होने वाला, क्या सिंहासन पर बैठिए, बिठाया। विंध्यावली आ गई परात लेकर के, है ना, पूरा रखा, भगवान का चरण रखा, उसमें बड़े आराम से भगवान के चरण धोए, पखाड़े। सब पूरे परिवार ने पिया, अपने सिर के ऊपर छिड़का। आप समझ गए, पानी भरा, सोने के एक जलपात्र लेके आई, है ना। आज बलि महाराज और उनकी पत्नी के आज सौभाग्य देखिए, एक्सक्लूसिवली दोनों क्या कर रहे हैं, भगवान के चरण धो रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य तो इस भौतिक आध्यात्मिक जगत में भी किसी को नहीं मिलता। भौतिक जगत की तो बात छोड़ दीजिए ना। फिर उस जल को उन्होंने अपने सिर पे चढ़ाया, क्योंकि वही जल संपूर्ण विश्व का उद्धार कर सकता है। तदा सुरेंद्रम दिवि देवतागण गंधर्व विद्या रस सिद्ध चारणा। सब लोग ऊपर देख रहे हैं कि भगवान ये क्या कर रहा है बलि। आप ऊपर से देख रहे हैं कि भगवान के चरण धो रहा है, बड़े आसाम से परात में रख करके, सोने के परात में भगवान का चरण धोया जा रहा है बलि और विंध्यावली के द्वारा। तो लोगों ने उन बहुत प्रसन्न हुए, फूल बरसाए उनके ऊपर, कि सिद्ध और चारणों ने जो है इस द्वैत रहित कृत्य से इतने प्रसन्न हो गए हैं, उन्होंने उनके फूल बरसाए। तो उसमें जब भगवान ने ऐसा किया तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है बलि, अब आप वो कर लो, संकल्प कर लो। कह रहे ठीक है, क्योंकि दान जो है संकल्प करके देना ज़्यादा उचित होता है। कोई इस तरह का भी बड़ा दान जब देना हो तो ज़रूर संकल्प करने के लिए देना चाहिए, मतलब संकल्प करके देना चाहिए, है ना। पता चला आप 100 रुपये दे रहे, कहोगे संकल्प करोगे तो कहेगा भाग जा अपना 100 रुपये लेके घर। तो ऐसा मत करना। मेरा मतलब कि जब कोई बहुत बहुमूल्य चीज़ अब किसी को देना होता है और दिया जाता है तो उसमें संकल्प आवश्यक होता है ना, कि संकल्प करके आप दान दे रहे हो। एक्चुअल में वो दान ही एक्चुअल में दान माना जाता है, जब उसको दान संकल्प करके दिया जाता है तो, है ना। तो उन्होंने जो है फिर संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको 3 पग ज़मीन देता हूँ। कहा ठीक है भली, अब 2 पहला पग। अब भगवान वहीं खड़े खड़े देखते रहे और वो आकाश में चले गए। अब उनको गुरु की बात याद आ गई, वो सच में कह रहे थे यार ये तो भगवान थे इतना। लेकिन भगवान महाराज बलि के जो जितने भी अपार्षद थे, नमूची, वृषपर्वा और ये बड़े बड़े यक्ष, उसमें शुंभ, निशुंभ, बड़े बड़े योद्धा लोग थे। तो इन्होंने ये भी, इनके बहुत क्रोध आ गया, ये क्या ठगी हो रही है, ठग रहे हैं हमारे महाराज, बहुत साधारण हैं, इनके उनको ठग रहे हैं।
तो बलि ने महाराज ने उसको इशारे से किया चुप बैठ। सेनापति जो थे उनको बताया कि बैठो आराम से। भगवान ने पूरा ऊपर दूसरे से नीचे, कह रहे बलि तीसरा पग कहाँ रखूं? हाँ, तीन पग का संकल्प किया था, तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब बलि एकदम हो गए, कह रहे हैं प्रभु शक्ति से अधिक जो है मूल्यवान शक्तिमान होता है। ये मेरी शक्तियाँ थी, है ना, उसको तो आपने ले लिया, तो उसका शक्तिमान मैं हूँ, तो मेरा मूल्य इन दोनों से ज़्यादा है, तो मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने कहा मैंने तेरे से ज़मीन मांगी थी, तेरा सिर नहीं मांगा। हाँ सुन के भगवान, तूने मुझे 3 पग जमीन देने का वचन दिया था, तो जमीन कहाँ है? कह रहा मेरे पास तो यही था सब कुछ, नीचे के लोग ऊपर के लोग ये सारे यही थे। अब आप अगर प्रसन्न होएं तो मेरे सिर पर रख दीजिए। कह रहा नहीं, तूने अपना वचन पूरा नहीं किया है, इसलिए तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। अब वो सुन के जो है भगवान की बात सुन के बलि महाराज बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने जो है सिर झुका लिया और आंखों से आंसू बहने लगे, टप टप करके आंसू बहता जा रहा था। सब देख रहे हैं। तो पूछा कि आप रो क्यों रहे? कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ये मुझे बंदी बनाएंगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। मैं प्रहलाद का पौत्र होने के नाते मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने पूर्वजों को, मैं अपने पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैं 3 पग जमीन नहीं दे सका, मैं इसलिए रो रहा हूँ। और भगवान ने उसी समय क्या किया, गरुड़ देव को इशारा कर दिया, वरुण पास से उन्होंने जो है उनको बांध दिया। और बलि महाराज एकदम सिर झुका के आंखों से अश्रु बह रहा है। भगवान कह रहे हैं बलि तूने अपना वचन पूरा नहीं किया। तो तब तक क्या हुआ कि ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु आपने इसका सब कुछ ले तो लिया, आपने उसको बांध भी दिया, इसने अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया आप, और उसी को बांध दिया आपने। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है, फिर उसके बाद भगवान के कुछ और पार्षद आ गए, नंद सुनंद जय विजय कुमुद कुमदाच विश्वक्सेन दाता विधाता, ये सब भगवान के सेवक हैं। जब द्वारपाल लोग भी हैं और भगवान की सहायता के लिए भी रहते हैं हमेशा, ये सब प्रकट हो गए। क्योंकि क्या किया नमूची ने, नमूची उनका सेनापति था बलि महाराज का, तो नमूची जो है उसने आक्रमण कर दिया भगवान विष्णु के ऊपर। तो गर्व ये सारे लोग उस समय प्रकट हो गए, नंद सुनंद ये सब प्रकट हो गए उस समय, है ना। और इन्होंने जो है वो फिर उनको भगाया वहाँ से, मार मार के सबको भगाया। हालांकि बलि महाराज बार बार बोल रहे हैं तुम लोग हमला मत करो, हे विप्रचित्ती, हे राहु, हे नेमी, सुनो, इन पर हमला मत करो। लेकिन वो लोग सुनी नहीं, तो उनको लग रहा था कि मेरे महाराज को बंदी बना दिया, कोई कितना बर्दाश्त करेगा। हम करें इतनी देर से बर्दाश्त करते जा रहे हैं, दान ले लिया, ऊपर से ठग लिया दान देके, ऊपर से बंदी भी बना दिया। नहीं अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम इसको मारेंगे, है ना, हम आपकी बात नहीं मान रहे, अब मारेंगे इसको। तो अब बलि महाराज चीख रहे हैं, ए विप्रचित्ती, ए राहु, हे निमि, रुको, इनके ऊपर हमला मत करो। और इस तरह से जो है उन्होंने बिल्कुल भी मतलब सुने ही नहीं बातें। तो भगवान के जो दूत थे जैसे नंद सुनंद और ये सब, इन्होंने जो है उनको मार के भगा दिया। उसके बाद प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए। अब प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज को देख के बलि महाराज और शर्मिंदा हो गए। इसलिए नहीं कह रहे कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आप बैठिए, और मैं इसलिए भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं वचन देके वचन पूरा नहीं कर पाया। जब ब्रह्मा जी आ गए, प्रहलाद आ गए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर क्या किया,
बलि महाराज के सिर पे पैर रख दिया। कह रहा ठीक है बलि, तीसरा पग मैंने मान लिया। तो बलि महाराज के सिर पे पैर, बलि महाराज का सौभाग्य देखिए, भगवान ने अपना चरण रखा सिर के उनके ऊपर और कह रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ा दान दिया है, आज तूने सब कुछ दे दिया। तो इंद्र बनना चाहता है, बलि महाराज को कहा भगवान ने, इंद्र बनना चाहते हो, अगले इंद्र तुम होगे, जाओ। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि तुम नेक्स्ट इंद्र तुम ही होगे। सावर्णी मनवंतर आएगा, जब वैवस्वत मनवंतर के बाद सावर्णी मनवंतर आएगा, सावर्णी मनवंतर के मनु जो है उसमें इंद्र तुम ही होगे। तो इंद्र जो है, इंद्र पद के लिए घोषणा कर दिया। और फिर ये भी कहा कि हे, खुद भगवान सबके सामने बलि महाराज की गुणगान कर रहे हैं कि इसको गुरु ने भटकाया, तब भी अपने वचन पर अडिग रहा और इसलिए इसने, और इसके पास जो कुछ भी था इसने पूरा समर्पित कर दिया है, सब कुछ समर्पित कर दिया। इसलिए ये इसके जो कार्य हैं वो संसार में सबसे जो है उच्चतम कार्य किया है इसने, भगवान को दिया ना सब कुछ। और फिर भी क्या कह रहे हैं कि दान भी ऐसा दिया, इसी बलि के दान से बलिदान शब्द आया है। ऐसा दान किया बलि ने कि बलिदान मतलब संपूर्ण रूप से त्याग, सर्वस्व त्याग कर देना, इसको बोलते हैं बलिदान, संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। तो कह रहे हैं कि इस भौतिक शरीर का क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है। ये जो भौतिक शरीर है, कह रहे हे प्रभु, वैसे तो मेरा शरीर छूट जाता, जीवन के अंत में मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता, पर शरीर मुझे छोड़ देगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा आपको? हाँ या ना? छोड़ेगा पक्का? अच्छा। परिवार के उन सब सदस्यों का क्या लाभ जो वास्तव में धन का अपहरण कर लेते हैं। धन का अपहरण कौन करता है? बेटा, बेटी, पत्नी, पति, और कौन करता है? धन का अपहरण कौन करता है? हम खुशी से अपहरण करवाते हैं, हाँ ले लो ले लो। फिर क्या उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। अर्थात खाली भौतिक चीज़ें अगर पत्नी बढ़वाती है तो उस ऐसी पत्नी का लाभ क्या है जो परिवार, घर, देश, जाति, और जाति से भी क्या लाभ, आसक्त होने से क्या लाभ जो जीवन के मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय है। कि सारी शक्तियों का केवल अपव्यय होता है, सारी शक्तियों का केवल जो है अपव्यय है। इस तरह से जो है अब जो है वो विंध्यावली आ गई है ना। और विंध्यावली ने जब देखा उसके पति को बांधा हुआ है तो कह रही है, विंध्यावली क्या कह रही हैं, जैसे नाग पत्नियों ने प्रेयर किया था ना, सेम तरह वैसी तरह से प्रेयर किया इन्होंने, या इन्होंने जैसे प्रेयर किया वैसे नाग पत्नियों ने किया, ऐसा बोल सकते हो। कह के हे प्रभु, आपने इस संसार की रचना अपने निजी लीलाओं के लिए की है। किस लिए किया है? अपने आनंद उठाने के लिए, अपनी लीला करने के लिए किया है। किंतु मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जता लिया है। मूर्ख और बुद्धिहीन लोगों ने इस पर स्वामित्व जता लिया है भौतिक भोग के लिए। निस्संदेह व निर्लज्ज संशयवादी हैं, वे झूठे ही स्वामित्व जताकर ये सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ये चीज़ जो मेरे पति ने दिया था किसका? ये सब था किसका? तो आपकी चीज़ तो थी, आपके पास चली गई। कोई व्यक्ति आपकी क्या भलाई कर सकता है, क्योंकि सब कुछ तो आपका ही है। पैसा भी किसका है, घर किसका है। ये अलग बात है कि मानते नहीं हैं, यहाँ तो जरूर बोलते हैं पर मानते नहीं हैं। अगर ये मानते हैं कि पैसा भगवान का है तो फिर 10% और 20% देने में क्या हिचक? नहीं, 100% देने में हिचक नहीं होनी चाहिए। खाली गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। भाई कुछ नहीं तेरा, सीधे बोलो, सब कुछ मेरा।
जिसने बनाया है, आप देखो क्या बनाया, तन मन धन सब कुछ तेरा। भाई तेरा कहाँ है, सब कुछ मेरा। तो वही बात कह रहे हैं इसमें, उनकी पत्नी विंध्यावली कह रही हैं कि जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा पालक और संहारक है, उसका कोई भलाई कर सकता है भला। तब जब विंध्यावली ने ऐसा कहा, लेकिन हे मेरे भगवान, मेरे पति के पास जो कुछ भी था, जैसा भी था, उन्होंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, तो कृपया इनके ऊपर कृपा करिए। आप पहले तो उनकी ही गलती बोली, अब ये तरीका है ये भी प्रार्थना करने का। और फिर क्या कह रही हैं, कुछ जैसे कालिया की पत्नी कह रही है कि बड़ा दुष्ट है, इसको दंड तो मिलना ही चाहिए था, अरे बहुत अच्छा दंड किया, पर जैसे भी हमारे पति हैं उनको क्षमा कर दीजिए। भगवान सर जाओ जाओ चलो भगवान यहाँ भी यही हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बहुत वरदान देते हैं कि जाओ तुम सुतल लोक चले जाओ इसको, और सुतल लोक में रहो जा करके, और वहाँ इतना ऐश्वर्य है कि इंद्र को भी लज्जित कर देगा, इतना अधिक ऐश्वर्य है वहाँ पर, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तुम्हारी सदा वहाँ पर रक्षा करूँगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सदा रक्षा करूँगा, वहाँ पर उस स्थान पर मैं तुम्हारी सदा रक्षा करने वाला हूँ। इसीलिए हे बलि तुम चले जाओ, और अगले जन्म में जो है अगले उसमें तुम इंद्र बनोगे, और तब तक जो है पूरे आनंद के साथ रहो वहाँ पर, अपने परिवार के साथ रहो। पर मैं जो है भगवान कह रहे हैं इनको भी आदेश देता हूँ प्रहलाद महाराज को कि ये भी तुम्हारे साथ रहेंगे वहाँ पर। प्रहलाद महाराज को भी जो है वहाँ पर भेज दिया कि तुम अपने दादा के साथ ही रहो वहाँ पर, पूरे परिवार रहो वहाँ पर, बड़े आनंद में रहो, है ना। और इस तरह से जो तुम इसमें अब रियल में आप बताइए कि इस लीला से क्या समझने को सुनने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है इस लीला से? इस लीला से क्या सीखने को मिलता है बताइए? सब कुछ भगवान का है, घमंड नहीं करना चाहिए, हमारा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान को देने में हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सबका है वो तो है ही है। इस तरह से भगवान ने जो है वो सब कुछ जो है उनको दे दिया, मतलब भगवान की वस्तु है, और सच में भगवान को देने में हिचकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी भी जीव को। दूसरी बात कि भगवान के लिए जो बलि महाराज जो हैं उन्होंने अपना जीवन, अपना धन, संपत्ति, परिवार सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, तभी उनको महाजन घोषित किया गया। और किया भी तब जब उनके वो जो लोग थे वो सारे लोग जो हैं उनके अगेंस्ट थे, मतलब उनके गुरु उनके अगेंस्ट थे कि ये नहीं करना है। उनके सारे सभासद, पार्षद, बाकी लोग सब कह रहे थे कि नहीं करना है, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सब कुछ दे दिया। क्योंकि धर्म को सही अगर आप समझते हैं तो धर्म के लिए अगर कुछ भी करेंगे तो उसमें हमारा कभी भी जो है वो नुकसान नहीं होगा। धर्म के पालन करने में चाहे सामने से हमें लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया देखने में, पर वास्तव में व्यक्ति फ़ायदे में रहता है। अब बलि महाराज को देखिए कि बलि महाराज पता नहीं कब तक रहते, बार हर तरह से लड़ाई होती, लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि बलि महाराज जो हैं वो संपूर्ण रूप से जो उनको एक अचूक राज्य मिल गया हमेशा के लिए, है ना। एक सुतल लोक का राज मिल गया जिसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान कर रहे हैं। साथ में अगले जन्म में तुम इंद्र होगे, अगले मनवंतर में, इसकी गारंटी मिल गई। तो भगवान को देने वाला कभी लूजर नहीं होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान को देने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लूजर नहीं होगा। चाहे आपको दिख रहा हो कि लूजर हो गए, पर रियल में जो है वो लूजर नहीं है। फिर और भगवान के लिए किसी भी चीज़ का परित्याग किया जा सकता है, ये बलि महाराज से शिक्षा मिलती है। और गुरु का त्याग करने का मतलब क्या था कि कोई व्यक्ति गुरु का त्याग कर सकता है, लेकिन भगवान के लिए किसी का भी त्याग किया जा सकता है। भगवान के लिए
किसी का भी त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसको करोड़ों शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। कैसे समान चाहिए? करोड़ों शत्रुओं के समान। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि मतलब करोड़ों, बैरी मतलब शत्रु, करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग दो उसके। तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने किसका त्याग किया भगवान के लिए? पिता का। विभीषण ने, भरत ने, कितने ऊंचे रिश्ते हैं जिसको त्याग दिया केवल किसके लिए? भगवान के लिए। बलि गुरु तजौ कंत ब्रज बनि तन, भय मुद मंगलकारी। है ना, इस शुक्राचार्य बलि महाराज ने किसका त्याग किया? गुरु का। बलि गुरु तजौ कंत ब्रज बनि तन, कंत मतलब स्वामी, ब्रज बनितों ने, ब्रज बनिता बोलते हैं स्त्रियों को, ब्रज बनिताओं ने किसको त्याग किया? अपनी पतियों का। कंत ब्रज बनि तन, ब्राह्मण की स्त्रियों ने किसका त्याग किया? पतियों का। इन सब से इनका अकल्याण होना चाहिए था, सबका के जीवन में अमंगल होना चाहिए था, पर किसी का अमंगल हुआ नहीं हुआ। पति का त्याग करना, है ना, राज्य त्याग कर देना, गुरु का त्याग कर देना, सबसे अमंगल होता है। माँ का त्याग कर देना, पर किसी का अमंगल हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रेटर कॉज के लिए किया गया, उससे भी बड़े चीज के लिए किया गया, भगवान के लिए किया गया। तो भगवान के लिए किसी भी चीज को का परित्याग किया जा सकता है, ये इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। फिर दूसरा कि कोई भी महान व्यक्ति अपने वचन से को तोड़ते नहीं हैं, इसलिए वचन देने से पहले ध्यान रखिए। आप बड़े वचन नहीं दे सकते, आप महान व्यक्ति नहीं हैं, तो छोटे छोटे वचन देने में भी बड़ी सावधानी बरतो। जो बोलिए उसको करिए, मैन ऑफ द वर्ड बनिए। 3 तरह के लोग होते हैं, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ वर्ड और मैन ऑफ नथिंग। एक व्यक्ति जो केवल इशारे से समझ जाता है कि मेरे गुरु का, मेरे सीनियर का, मेरे उसका में क्या भाव है, उसके हिसाब से काम करता है, इसको बोलते हैं मैन ऑफ एक्शन, भाव समझ लिया और काम कर दिया। एक बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड, जो कहा सो किया, जो बोला वो कर दिया, चाहे उसमें अब नुकसान हो या। और वचन से कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम वचन से अगर फिर जाते हैं, वचन तोड़ते हैं, तो बहुत बड़ा, पुराणों में इसकी बहुत बड़ी दुर्दशा बताई गई। इसलिए वचन देने से पहले ध्यान रखिए कि क्या बोल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। अच्छा प्रभु जी मैं आता हूँ, आपके 2 दिन बाद आपसे मिलता हूँ। अच्छा प्रभु मैं परसों आपको फ़ोन करता हूँ, तो करो, ऐसे मत बोलो, बहुत बड़ा रिएक्शन लगता है। एक एक चीज़ पर, एक बार बच्चों को भी कोई बात बोलते हैं तो उसको करके दिखाइए, ऐसे मत ठगिए। जो व्यक्ति कम बोलेगा वो वजनदार, जो उसके बातों में वेट होता है, वजन होता है कि हम सही बात को प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने जो है वो इस तरह से। और तीसरा, चौथा, ब्राह्मण को ठगना सबसे बड़ा अपराध है। बलि महाराज ने ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो किया कि ब्राह्मण को कभी ठगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नेवर चीट ए ब्राह्मण। आप कहोगे आजकल के ब्राह्मण वैसे होते नहीं हैं, है ना, है कि नहीं है? आप भी बलि नहीं हो, आप भी बलि नहीं हो, याद रखना। इसलिए जिस लेवल के हो उसी लेवल पे बात करो। तो कभी भी ब्राह्मण को चीट करने का प्रयास मत करो। कुछ भी बोल दिया, ठग लिया, कैसे भी कर दिया, अच्छा नहीं है ये सब कुछ। इस तरह से जो है हम अपना जीवन धीरे धीरे खराब करते हैं। हरे कृष्णा।
अभी हम भगवान कृष्ण की लीला शुरू करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत समय बीत गया, लीला ख़त्म नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो हम अभी आज 10th कैंटो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो हैं ये लीला पुरुषोत्तम की कथा, भगवान कृष्ण की जो कथा हैं वो लीला पुरुषोत्तम की कथा है। और भागवत के जो 10 विषय हैं उसमें से आश्रय विषय जो हैं उसका वर्णन कहाँ किया गया है? 10वें स्कंद में किया गया है। और 10वां स्कंद लीला सिंधु है। क्या है? लीला सिंधु का क्या मतलब है? हाँ, सिंधु का मतलब समुद्र, लीलाओं का समुद्र है। तो 10वें स्कंद में एक्चुअल में जो व्यासदेव ने लिखा था शुरुआत में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं की व्याख्या है 10वां स्कंद। आप समझिए, पहले ये ते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं की व्याख्या है 10वां स्कंद। फिर ये इसकी तुलना भगवान के फेस से की जाती है, भगवान के मुखमंडल से की जाती है। और इसमें 90 अध्याय हैं टोटल। कितने अध्याय हैं? 10वें स्कंद में। इसमें से 40 अध्याय में वृंदावन लीला है। कितने? 40 अध्यायों में वृंदावन लीला है और 50 अध्यायों में द्वारका लीला है। अर्थात वृंदावन लीला का मतलब है कि 40 अध्यायों में भगवान के बाल लीला का वर्णन हुआ है ना। और हालांकि उसके बाद करें तो सुखदेव गोस्वामी तो 3.5 दिन में आ गए थे यहाँ पर। हम 6वें दिन भी बड़े मुश्किल से आ पा रहे हैं, है ना। तो वहाँ तो 24 घंटे कथा चलती थी, दिन रात होता था, है ना। और सुनने वाले थकते नहीं थे। यहाँ तो 2 घंटे में कमर हो जाती है। तो इसमें एक्चुअल में 9000 श्लोक 1 से 9 कैंटो तक है। कितने? 9000 श्लोक है, पहले कैंटो से लेके 9th कैंटो तक। और 10, 11, 12 में 9000 श्लोक है। आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण होगा ये, कि नेक्स्ट 3 कैंटो में 9000 श्लोक हैं। तो भगवान का जो एक उद्देश्य है इस भौतिक जगत में, वो क्या उद्देश्य है? ब्रज लीला को स्थापित करना। भगवान अपनी ब्रज लीला को इस भौतिक जगत में स्थापित करना चाहते हैं। यही भगवान का उद्देश्य है इस भौतिक जगत में आने का। और क्योंकि भगवान इससे पहले जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार आते हैं वो सब अपना काम करके चले जाते हैं। उस लीला का उद्देश्य या उस अवतार का उद्देश्य एक पर्टिकुलर काम करना और करके चले जाते हैं। पर भगवान का ये जो लीला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान वस्तुतः व्यक्ति को प्रेम सिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो प्रेम के लिए करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? भगवान को प्रेम करने के लिए करना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। हालांकि इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से अधिकार किसका है? गोपियों का। भगवान कृष्ण के इस प्रेम के ऊपर सब मेन अधिकार किसका है? गोपियों का है। तो गोपियों और उनके अनुयायियों का, अगर आप गोपियों के अनुयायी हैं तो आपका भी अधिकार है इसके ऊपर। जो गोपियों के भाव में हैं, जो मंजरियों के भाव में हैं, उस पर उसके जो हैं उसका इस कृष्ण के प्रेम पर अधिकार हो सकता है अगर वो चाहे तो। पर जो इस भाव में ही नहीं है उसका तो कभी होगा ही नहीं। तो ये रियल में आप समझ लीजिए कि वास्तविक प्रेम क्या है, वो उसका वर्णन जो है इस भगवान के इस 10वें स्कंद में किया गया है। अब इस भौतिक जगत में जो प्रेम है, एक्चुअल में प्रेम कम लस्ट ज़्यादा होता है। लव नहीं होता, लस्ट होता है। और जो थोड़ा बहुत लव होता भी है वो लस्ट से ही उद्भूत होता है, अर्थात उसी के परिप्रेक्ष्य में होता है या उसी डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए हमारे जैसे कर्म वासना वाला व्यक्ति को ये समझना आसान नहीं है। हम लोग कर्म वासना के व्यक्ति हैं, कर्म करते हैं, उसका रिएक्शन लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के इस प्रेम को समझना आसान नहीं है। तो लेकिन तभी भगवान ये 10वें स्कंद को बहुत बाद में रखा गया, क्योंकि 1 से 9 कैंटो तक पढ़ के या सुन के आप ये तो समझ जाएंगे कि भगवान कौन है। उसके बाद 10वें, क्योंकि बिना तत्व समझे कोई लीला समझ ही नहीं पाएगा।
उसको लीला पर डाउट करेगा, समझ नहीं पाएगा। और तो इसमें क्या है कि 10वें स्कंद की कथा का अधिकार तभी मिलता है जब आप बाकी के 9 स्कंद की कथा सुनते हो। अगर आप बाकी के 9 स्कंद की कथा नहीं सुनते तो आपको 10वें स्कंद की कथा पे अधिकार ही नहीं है। और किसी को लिए भी 10वें स्कंद की कथा ऐसे करना भी नहीं चाहिए कि जब तक आपने 9 स्कंद की कथा सुनी नहीं, है ना। आप भगवान कितने अट्रैक्ट करते हैं, कितने सुंदर हैं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, कितने आपको अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? क्यों अट्रैक्ट करता है बताओ? क्यों अट्रैक्ट करता है छोटा बच्चा? बताओ माता जी, क्यों अट्रैक्ट करता है? हाँ, और भी बड़ी बात है, एक तो सुंदरता, अभी उसके भोलापन, उसकी सुंदरता, है ना। और एक किसी, हाँ, उस मतलब एक छोटे बच्चे के अंदर जो पवित्रता होती है, पवित्रता मतलब भावों का, है ना, उसको कुछ पता नहीं, ठीक है। वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है? अपनी माँ के ऊपर ना। तो एक तो सौंदर्य भी है, भोलापन भी है, कोमलता भी है। तो कृष्ण में ये सब था, पूरे लेवल पर था। और साथ में क्या था? शक्ति भी थी। तो कृष्ण और अट्रैक्टिव बन गए क्योंकि साथ में शक्ति भी है। बाप दूसरे बच्चों में शक्ति नहीं होती है, कोमल तो होता है, सुंदर भी होता है, भोलापन भी है, पर शक्तिहीन होता है। भगवान में क्या है? शक्ति भी है ना, कोमलता के साथ, सुंदरता के साथ, भोलेपन के साथ शक्ति भी है। इसलिए कृष्ण जो है और अट्रैक्ट हो गए, और अत्यधिक अट्रैक्ट। और भगवान जो है एक्चुअल में अवतारी पुरुष हैं। भगवान विष्णु के एक्सपेंशन नहीं है, विष्णु इनके एक्सपेंशन होते हैं। आप समझ गए? कृष्ण विष्णु के विस्तार नहीं हैं, विष्णु कृष्ण के एक्सपेंशन हैं, वो भी 7वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर आते हैं विष्णु। तो इस समय जो भगवान प्रकट होते हैं इस द्वापर में, वो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और ऐसा नहीं कि दूसरे द्वापर में भगवान प्रकट नहीं होते, वो कृष्ण नाम से ही प्रकट होते हैं, बल्कि वो विष्णु होते हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग, अभी आप मत समझो इसको। और अभी आप यही समझो कि कृष्ण जो हैं वो इसी समय प्रकट होते हैं, कभी कभी प्रकट होते हैं। और जब भगवान खुद ही आते हैं, जब इस भौतिक जगत में, और आते कैसे हैं? अपनी इच्छा से। अपनी, हम कैसे आते हैं? फेंका जाता है, हमें फेंका जाता है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, स्व माया। भगवान अपनी माया से प्रकट होते हैं और हमें फेंका जाता है। फेंका ही तो जाते हैं, नहीं तो मैं उत्तम नगर में क्यों आता भाई, है ना। मैं वॉशिंगटन में क्यों नहीं पैदा होता? माया का मायका है जहाँ ऐश्वर्य नहीं। तो क्या है कि हम अपने चॉइस से नहीं आते यहाँ पर, भगवान अपनी चॉइस से आते हैं। तो भगवान, आप वस्तुतः है ही ऐसा कि भगवान की जो कथा सुनेगा वो मरेगा, मतलब उसका जो मटेरियल लाइफ है वो समाप्त हो जाएगा। भगवान की कथा सुनने का मतलब मरना है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कि क्या होगा इस कथा सुनने से? तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम। सुनने मात्र से क्या होगा? मंगल होगा। सुनने मात्र से मंगल होगा, है ना। तो यही
भगवान जो हैं सुनने बता रहे हैं कि भगवान की कथा को सुनने मात्र से जो है वो मंगल होगा। देवताओं को के खतरे में थे, देवताओं को आश्वासन मिला, है ना, भगवान ने आश्वासन दिया मैं खुद ही प्रकट होऊंगा, आप जाओ। और भगवान जो हैं वो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के बाद कंस ने क्या किया, अपने बहन को ही मारना शुरू कर दिया। किसी तरह से वसुदेव जी ने उनको बहुत आर्ग्यूमेंट करके बचाया, और बचाया तो फिर भगवान जो हैं वो गर्भस्थ शिशु के रूप में सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? वसुदेव के हृदय में। वसुदेव के हृदय से वसुदेव के मन में, वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में, ठीक है, और देवकी के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में। इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान जब जो हैं, अब भगवान आए कैसे, कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। क्यों आए चतुर्भुज रूप में? चतुर्भुज रूप में क्यों आए? ठीक है, कुछ एक्चुअली में जिसमें वसुदेव और देवकी ने उनको चतुर्भुज रूप में ही दर्शन किए थे, और उन भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में ही आश्वासन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा, है ना। तो अब तो भगवान इसीलिए उनको पहचान करवाने के लिए कि मैं वही व्यक्ति हूँ, भगवान जो हैं इस रूप में प्रकट हुए कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपको बोला था मैं आऊँगा। और इस तरह से भगवान जो हैं वो उस पहले तो गर्भ स्तुति होती है, और फिर गर्भ स्तुति होने के बाद भगवान के जो कहते हैं कि आप कृपा करके जो है इस रूप में तो कैसे हमें हमारे बच्चे के रूप में रहेंगे। कह रहे भगवान जो हैं फिर बच्चे के रूप में आते हैं, और फिर वसुदेव को आदेश भी देते हैं। क्या आदेश देते हैं? मुझे यहाँ से लेके चलो। आप देखिए भक्त की प्रतिबद्धता, सर्विस करने का एटीट्यूड देखिए। पूरा सब कुछ बंद है। पहली जिस बच्चे के लिए वसुदेव ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, अपने 6 पुत्रों को जिसका चला गया, 6 बेटे चले गए, किसके लिए? कृष्ण के जन्म के लिए, कृष्ण का जन्म होगा, इसलिए तो 6 बच्चों का उन्होंने बलिदान दिया। नहीं तो बलिदान क्यों देते हो? बोल सकते थे प्रभु आपकी वजह से तो 6 बच्चे चले गए, और आप हो कि अभी कह रहे हो चलो, और आते ही आदेश सुना दिया। लेकिन वसुदेव पीछे नहीं हटे आज्ञा मानने से। उन्होंने कहा ठीक है, और जबकि हथकड़ी लगी हुई है ना, तब भी क्या कर रहे हैं कि कहा कि भगवान ने आदेश दिया है, तो जब भी कोई आदेश देता है तो उसके साथ शक्ति भी साथ में मिलती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखें, इवन कोई आपका गुरु आदेश दे रहे हैं, आपका कोई सीनियर आदेश दे रहा है, इसका मतलब समझिए उसके साथ कुछ पोटेंसी भी आएगी आपके पास उस कार्य करने की, तभी हम कर पाते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या भाई यार तो फंसा रखा है, ऊपर से आदेश दे रहे हो ले जाओ, बाहर इतनी भयानक बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, अंधेरी रात है, 12 बजे की रात है, आप कह रहे हो यहाँ से ले चलो। कुछ नहीं बोला, जैसे आदेश। और जैसे ही उन्होंने ये आज्ञा सिरोधार किया, उनके चेन खुल गए, द्वारपाल सो गया, गेट खुल गया, अगला गेट खुल गया, बाहर निकल गए। इतनी भयानक बारिश, अनंत देव पीछे से आ गए, छतरी लगा दी, भगवान कैसे जाएंगे, है ना, उसमें इमीडिएटली छतरी लगा दी। वासुदेव को पता नहीं चल रहा था कि पीछे छतरी काम कर रहा है, कि सारी दुनिया भीग रही है, मैं क्यों नहीं भीग रहा हूँ भाई। और अंदर जा चले गए, देखा यमुना उफल रही है, और यमुना उफल रही थी, तब भी जब वसुदेव परेशान हो गए, चले गए, रुके नहीं। क्या होगा मेरा, डूब जाएंगे, बच्चा डूब जाएगा, हा ना। कम से कम बच्चे की तो परवाह करते हैं, कैसे निकल रहे हो पानी के अंदर। अब जिसने आदेश दिया है वो पूरा भी करवाएगा। जैसे गए तो यमुना तो पीछे पीछे उछल उछल के उनके मुंह नाक तक आ रही थी। अब यमुना को हो रहा था कि किसी तरह भगवान के एक बार चरण छूऊं। अब भगवान समझ गए, भगवान ने पीछे से पैर नीचे कर दिया,
अब वसुदेव जी को पता नहीं, यमुना को जल टच जैसे ही पर भगवान चरण स्पर्श हुआ, यमुना एकदम रिसीड कर गई, रास्ता बन गया वसुदेव के लिए, जैसे किसी जय, जैसे किसी ने रास्ता बना दिया हो। हाँ। और वहाँ गए तो वहाँ भी सब कुछ ऐसे ही, तो पहरादार सो रहे हैं ना, वो वहाँ के नंद माता वो सो रही हैं माता, और क्या बोलते, एक लड़की वहाँ पर पड़े, उसको लड़की को उठाया लेके आए, फिर यमुना ने रास्ता दे दिया, आए अंदर आए, गेट बंद हो गया, फिर दूसरा गेट बंद हो गया, ये सब हो गया, पहरेदार जाग गए, अरे देखा बच्चा हो गया। उधर नंद महाराज ने जब देखा कि अगले दिन उनको पता नहीं चला, जैसे सुबह उठे, अरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, तो वहाँ क्या हुआ, नंद उत्सव मना दिया, नंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, बोलो बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नर लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नर लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये बाढ़ दो माता जी, ये बाढ़ दो, ये बांटो, टॉफी भी बांटो, टॉफी भी बांटो, ये बिस्किट बांटो ना, बिस्किट बांट दो, टॉफी बांट दो, बांटो। हाथी घोड़ा
और नंद भवन में खूब उत्सव मनाया गया ना। तो पूरे नंद भवन में उनको यशोदा माँ और नंद जी के लिए बहुत बड़ा उत्सव था कि कृष्ण जो है उनके बेटे बनकर आए, और पूरे नंद भवन में, पूरे गोकुल में उत्सव मनाया गया। और भगवान जो हैं वो गोकुल में जब आए, उसके कुछ दिन के बाद से इन्होंने अलग अलग लीलाएं करनी शुरू कर दी। सबसे पहले कौन सी लीला करी भगवान? पूतना वध किया भगवान ने। केवल 6 दिन के थे जब भगवान, तब उन्होंने क्या किया? पूतना का वध कर दिया। और भगवान राम ने ही सबसे पहले एक स्त्री को मारा था, और भगवान कृष्ण ने ही सबसे पहले एक स्त्री को मारा। तो भगवान 3 साल 4 महीने रहे गोकुल में। कितने साल? 3 साल 4 महीने। और 3 साल 6 महीने रहे वो, उसमें उन्होंने गोकुल में लीला किया, फिर वृंदावन में लीला किया। 3 साल 6 महीने वहाँ, 4 महीने वहाँ, और 3 साल 6 महीने वृंदावन में लीला किया। और इस लीला में उन्होंने प्रमुख रूप से साख्य भाव को ज़्यादा प्रदर्शित किया, अर्थात सखाओं के साथ खेलना, सखाओं के साथ जाना, साख्य भाव ज़्यादा प्रदर्शित हुआ। और 3 साल 9 महीने जो हैं उन्होंने माधुर्य लीला का नंदगांव में आस्वादन लिया। तो ये इसमें माधुर्य लीला का जो है बहुत ज़्यादा, मतलब माधुर्य लीला का मतलब ये है कि भगवान गोपियों के साथ और दूसरे बड़ी गोपियाँ, छोटी गोपियाँ, अलग अलग उम्र की सभी गोपियों के साथ उन्होंने माधुरी भाव में ज़्यादा आदान प्रदान किया। तो इस वृंदावन लीला को, भगवान की इस लीला को 3 भागों में इसी तरह से डिवाइड किया जाता है कि कुछ उन्होंने शुरू में 3 साल 4 महीने बादशाह लीला, फिर साख्य लीला, और फिर जो है उन्होंने माधुर्य लीला को प्रस्तुत किया। इस तरह से भगवान जो हैं वो उसमें रहे। नंद इसमें जो गोकुल में भगवान की जो लीलाएं हैं वो अलग अलग संदर्भ, मतलब अलग अलग स्तरों पर, जैसे उन्होंने 6 दिन के बाद लीला की, कुछ उसके बाद जो दूसरा उन्होंने एक राक्षस को मारा वो केवल 1 महीने के बाद, फिर उन्होंने 3 महीने के बाद। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान जो हैं वो कहीं भी रहेंगे और किसी भी अवस्था में रहेंगे, वो क्या रहेंगे? भगवान ही रहेंगे। उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आती है। तो भगवान अगर 3 साल के हैं या 3 महीने के हैं या 3 घंटे के हैं, तब भी भगवान में वही पोटेंसी है जो भगवान जो हैं अपने ओरिजिनल धाम में जो पोटेंसी है उनकी सेम पोटेंसी, सेम शक्ति उनकी यहाँ पर भी होती है। तो भगवान के जो वात्सल्य लीला है उसमें गोपियों ने सबसे ज़्यादा आनंद लिया। कि उसमें जो छोटी, खास करके जो बड़ी गोपियाँ थीं, उनके वात्सल्य लीला का उन्होंने ज़्यादा आनंद उठाया है। कि भगवान दूसरे के घर में जाते थे, माखन चुराते थे, लेके आते थे, और इतनी सुंदर जो है उसका वर्णन किया गया है अलग अलग जगह पर। भगवान चोरी करते थे, इस चोरी करने के लोग इस चोरी को गा गा करके लोग करोड़पति बन गए ना। भगवान ने चोरी की, इस मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये गा गा के लोग करोड़पति बन गए। और हम चोरी करेंगे तो तिहार में पहुंच जाएंगे एक बार में ही, या माता पिता तिहार में पहुंच जाएंगे। पर भगवान ने चोरी करी तो क्या हुआ? लीला हो गया, है ना। माखन चोर हो, कहाँ कहाँ आप देखिए कि कई जो गायक हैं वो गा गा करके करोड़पति बन गए। तो आप देखिए भगवान में और जीव में कितनी भिन्नता है ना। उनके चोरी करने, आप बाहर के लोगों को ये बात बताओ, उनको पछती नहीं है। ही वॉज ए थीफ। हाँ, तुम्हारा कैसा भगवान है कि वो चोर है? बट रियल में गोपियों ने जो हैं, बड़ी गोपियों ने इसका बहुत आनंद लिया। उन्होंने वात्सल्य रस का, वल्लभाचार्य जी जो कि बहुत बड़े वात्सल्य रस के सबसे बड़े वो पोषक माने जाते हैं, वल्लभाचार्य, जिन्होंने कि ये लड्डू गोपाल का कंसेप्ट दिया। इन्होंने ही, वल्लभाचार्य जी जो हैं, इनको महाप्रभु भी बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे आप देखते होंगे कि महाप्रभु की बैठक, ये इनकी बैठक है, चैतन्य महाप्रभु की बैठक नहीं है। वो चैतन्य महाप्रभु की तो कुछ ही जगह पर है,
केवल नवद्वीप में, नदिया में और जगन्नाथपुरी में, है ना। बाकी जगह पर जहाँ भी लिखा होता है कि महाप्रभु की बैठक, वो इनकी होती है। इनकी मतलब वल्लभाचार्य जी की होती है। तो वल्लभाचार्य जी ने जो है वो भगवान के बात्सल्य के रस के ऊपर एक बहुत सुंदर सी जो है वो लिखा है, अष्टक लिखा है। तो अभी हम लोग करते हैं, अभी फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग लीजिए, सीट आपके पास है। वल्लभाचार्य जी बाद में हालांकि गृहस्थ थे। आपको ये भी बता दूं कि वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े गृहस्थ थे, लेकिन भगवान को पूरी तरह से समर्पित थे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। 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 हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं गमनं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरो। नेत्रं मधुरं काष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा। सलिलं मधुरं
गोपा मधुरा गावो मधुरा जैसे मधुरा जैसे मधुरा ललितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रक्षिणम मधुरम अधरम मधुरम मदनम मधुरम मदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रक्षिणम मधुरम मधुराधिपते रक्षिणम मधुरम मधुराधिपते रक्षिणम मधुरम। और भगवान आप देखिए इसमें भगवान के जो सुंदर शरीर है उसका कितना बना। अधरम होठ को बोलते हैं, अधरम मधुरम बदनम शरीर को, नयनम आँखों को, हंसितम मतलब हंसी को, कि भगवान का सब कुछ जो है कितना सुंदर है, कितना मीठा है। और गोपियों ने और ब्रजवासियों ने इसका पूरा आनंद उठाया। आप सोचिए भगवान के सुंदरता को जिसने देखा होगा, भगवान कितने सुंदर थे। हमें अपना ही बच्चा कितना सुंदर लगता है, नहीं छोटा बच्चा कितना, किसी का भी हो, अब छोटे बच्चे में कितनी सुंदरता होती है, कितना आकर्षण होता है। तो भगवान जब रहे होंगे और भगवान की सुंदरता कैसी होगी आप सोचिए। एक बार जो भी देख लेता था वो हटता नहीं था। शिव जी एक बार जिद करके आए कि भगवान को देखने के लिए, हट करके आए। और शिव जी का ऐसा रूप बना रखा था शिव जी ने एक बाबा का, तो यशोदा मैया लाती नहीं थी सामने कृष्ण को। अब वो बाबा कहते बाबा क्या भिक्षा चाहिए, ले जाओ। कहे कोई भिक्षा नहीं चाहिए मैया, तू अपनी बेचत उस लाला को दिखा दे। कहती नहीं नहीं लाला को नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें डर के देख के डर जाएगा बाबा, लाला नहीं दिखाऊंगी। बड़ा वो था कि भगवान करते, आप शिव जी को लग रहा था कि ये बस लाइफ टाइम में एक ही चांस है भैया देखने का। भगवान भी बच्चे बन सकते हैं क्योंकि तो भगवान के बड़े रूप से मिले हुए हैं। अब उनको बच्चे में देखने जरा कैसा आनंद होगा भगवान को। कहते बस एक बार अपना लल्ला दिखा दे बस तू। कहते नहीं नहीं बाबा बच्चे को नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, जो लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो, पर लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। और कहते जब तक लल्ला दिखाएगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं। एक बार लल्ला को दिखा दे। तो जो ग्वालिन थी जो वो कृष्ण को देखती थी तो क्या करती थी, नंद भवन में चक्कर काट काट के वहीं आ जाती थी वापस। उनको मन नहीं लगता था। ऐसा भगवान मतलब कि सुंदरता उनकी आंखों में ऐसे भर गया था। जहाँ मतलब अपने घर जाती थी फिर किसी न किसी बहाने से आ जाती थी। यशोदा अब पूछती यशोदा तो किस लिए आई है, और मैंने सोचा वो तेरे से वो मांग लूँ। और कुछ भी क्या बोले, कुछ भी बोल के बोलती थी कि तेरे से मांगने आई हूँ। अब कई बार पकड़ी जाती थी कि तेरे घर में नहीं है। तो किसी को, हर व्यक्ति जो कृष्ण को देखता था, इतने सुंदर थे कृष्ण, इतने सुंदर थे कि हर वे देखता ही रह जाता। ये गोपियाँ जानबूझ के कहती थी कि चोरी करने मेरे घर आना, आमंत्रित करती थी कि कल मेरे घर आई हो, तू बहुत दिन से मेरे घर में चोरी नहीं की तूने, कल आ जाएगा तो बहुत सारा मक्खन दूंगी, चोरी करना बस, मैं बैठी रहूँगी तू चुपचाप चोरी कर लेना। अब सब कुछ खुद ही बोल देती थी। किसी तरह क्या होता था, वो किसी तरह क्या चाहती थी कि कृष्ण किसी तरह से आंखों के सामने आ जाए, देखने के लिए आ जाए। क्योंकि यशोदा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी। आप सुन लो, ओवर प्रोटेक्टिव, नहीं जाने देना।
कि नंद महाराज इतने वृद्ध हो चुके थे। अब वृद्ध में अवस्था में तो बच्चा हुआ नंद रानी का और यशोदा का, उसका बोलते हैं नंद बाबा का, और वो उनको इतना अधिक प्रेम था, इतना अधिक प्रेम था, इतना अधिक प्रेम था कि वो दोनों खुद ही नहीं रहते थे। और फिर कोई और आ जाए कि कृष्ण को ज़रा भेज दे, चलो ले जाए, रात चला जाए। कई बार तो भगवान जो हैं वो अपना रूप यशोदा के पास छोड़ के जाते थे, कहते थे इनको भी तो आनंद देना है। अब यशोदा जाने नहीं देती थी तो फिर डुप्लीकेट रूप में जाते थे, डबल सेट में होते थे। कई बार कई गोपियाँ पकड़ के ले आती थी, देख तेरे बेटे ने मेरे यहाँ चोरी करी है, कह रहा हूँ देख इधर आ, पकड़ के दिखाती थी, ये सो रहा है अंदर। चोरी कब की इसने? झूठ बोलने आती है। मतलब हर दृष्टिकोण से, क्योंकि भगवान के सुंदरता के प्रति इतना, जो वात्सल्य भाव के भक्त हैं उनका इतना अट्रैक्शन होता है भगवान के प्रति। वैसे तो सबका ही होता है, पर जो वात्सल्य भाव के भक्त हैं उनको भगवान का वात्सल्य रूप देख करके ऐसा अट्रैक्शन होता है कि किसी तरह से आंखें नहीं हटती हैं। आपने लाडली जी का वो देखा है मंदिर? लाडली जी का मंदिर देखा है? नहीं देखा? रावल में कितना सुंदर है वो राधा रानी, मुझे कितनी अच्छी लगती हैं वो, कितनी सुंदर हैं वो खेलते हुए। मतलब वो उनको वो बना भी ऐसे रखा है, ओ माय गॉड। मैं तो सच में, मैं तो मेरे से ना निकलता ही नहीं है कि राधा रानी का क्या रूप है। आपने कभी देखा है? बिल्कुल जाके देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, क्या सुंदर रूप है। अब तो उनका नाम राधा रानी ही है, राधा रानी मंदिर है वो। आप कहीं भी बोलोगे, रावण नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा, हर जगह लिखा होता है राधा रानी, बड़े बड़े बोर्ड पे, बिल बोर्ड पे। नहीं, क्या सुंदर है राधा रानी। तो आप सोचिए भगवान कैसे सुंदर होंगे और कितना अट्रैक्ट करते थे ब्रजवासियों को। हर व्यक्ति ऐसे लगता सम्मोहन हो गया सबके ऊपर। घूम फिर के हर व्यक्ति, जो काम करने वाला, नहीं करने वाला, बड़े बुजुर्ग, बच्चे छोटे, सब आते थे, कृष्ण कहाँ है, तेरा लल्ला कहाँ है, नंदलाल तेरा लल्ला कहाँ है। और हर व्यक्ति चाहता था एक बार कृष्ण को। तभी जब भी भगवान कुछ बोलते थे, जब मीटिंग होती थी तो हर व्यक्ति कहता हाँ जो आपने बोला सर। इस तरह से जो है भगवान की सुंदरता का तो हम लोग कल वर्णन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ और प्रसंग लूँगा। तो 9 बज गए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।